वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी से तं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च पिता त्वमेव त्वमेव बीजः धरणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव हरे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे राजा राम 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 तेरी आरती गाओ आरती गाओ ॐ गजेन जगमयन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नदेहनागं मैमानः सचन्दयद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा पकड़ लिया नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पान्व्यायत्तो गृहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। थोड़ा बेस कम करके हल्का ट्रिबल हरि ओम शांति 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 ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मजुग्मम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसम् श्रीवालशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशारदां गुरुवर्यतनोजरत्नम् श्रीकेशवाय पङ्कजमाश्रयामि। ब्रह्म
विष्णु महेशाद्य यस्यांशा लोक साधका नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे चित्रकूटालयं रामम् इन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दम् भक्तानामभयप्रदम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करम निर्मल मति मोरी। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री ध्यानाथ भगवान की श्री चलन किशोर जो महाराज की भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्री सत्यदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। कल हम सभी ने बड़ा ही सुंदर भगवान के अवतरण की झांकी का दर्शन किया और भगवान के अवतरण के समय देवता लोग आ रहे हैं और किस किस प्रकार से उनके दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, यह हम सभी एक कथा के माध्यम से झांकी का दर्शन किया। आइए बाल स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार के जो परम भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगानाम यथा गंगा, जो परम वैष्णव महादेव हैं, आज उनको हम सभी स्मरण करते हुए भगवान की बाल लीला का दर्शन करें। कखन हरब दुख मोर, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर, हे भोलानाथ कखन
सुख ही गवाए दुख ही जन्म भी लो दुख ही गवाए। इस संसार में जीव का जब जन्म होता है तो वह दुख से ही होता है, छोटा सा छिद्र, और उससे बच्चे को भी कष्ट से निकलना पड़ता है। और जीवन में प्रतिफल लाभ हानि जस जस का दुख सताता रहता है। दुख ही जन्म भेला दुख ही गवाए दुख ही जन्म भी लो दुख ही गवाए। सुख सपने हो नहीं सुख सपने हो नहीं भेगे भोलानाथ कखन भोलानाथ कखन हरव दुख मोर। भोलानाथ कखन हरव दुख मोर। सुख सपने हो नहीं। जीवन में सपने में भी सुख बहुत कम लोगों को दर्शन होता है। नहीं तो जन्म भी कष्ट में, पालन जीवन भी कष्ट में, और मृत्यु में भी कष्ट है। भोलानाथ श्री श्रवण निवेदन करते हुए सुख सपने हो नहीं तेरे भोलानाथ 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 कखन करब दुख भोलानाथ कखन हरव दुख मोर। और महादेव को प्रसन्न कैसे करते हैं? क्या क्या चाहिए? कौन से सोने का रथ चाहिए? कौन सा रत्न जड़ित हाथी सिंहासन चाहिए? हाँ, विद्यापति कहते हैं महादेव आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ और गंगा जल चानन कोरी गंगा जल आछत चानन गंगा जल आछत चानन कोरी गंगा जल आछत चानन अनु गंगा जल अक्षत चानन और गंगा जल। देवा तो है भोला और क्या दूंगा? देवा तो है बेल बात है भोलानाथ कखन हरव दुख मोर। भोलानाथ कखन हरव दुख मोर। भोलानाथ कखन हरव दुख मोर। महादेव को भस्म लगा दें, अक्षत दे दें, गंगा जल दे दें और बिल्व पत्र चढ़ा दें। महादेव भूत भावन चढ़कर प्रसन्न होकर के आपके जीवन में समस्त दुखों का नाश कर दें।
का मतलब ये संसार। अब के दो मतलब, एक तो भव शिव शंभो और भवानी भगवती गौरी, और एक अब ये भव सागर है, ये संसार की सागर है, ये माया का सागर है। यदि इस भव को पार करना है, यदि इस जीवन में मौज करना है, दुखों से दूर जाना है, तो उस भव को चल जाना है। यही भवसागर, यही भवसागर, यही भवसागर, ताकत हो नहीं, सागर ताकत हो नहीं। इस भवसागर की गहराई, इस संसार की गहराई, इसमें कितनी पीड़ा है, कितने कष्ट है, कितने दुख। कोई नापने चले तो शायद इस धरती पर रहते हुए बालू के कण, मिट्टी के कण की गिनती हो सकती है, समुद्र के जल के बिंदु की गिनती हो सकती है, मगर इस भवसागर में भरने की कष्ट की गिनती कभी नहीं होती। इस भवसागर के प्रपंच को कौन भूल पाएगा? महात्मा विद्यापति यही भवसागर भवसागर भाग कहूँ नहीं। गौरव धरु करिया भोलानाथ, कथन हरव दुख मोर। भोलानाथ भोलानाथ कथन हरव दुख मोर।
विद्यापति आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी धन ही विद्यापति मोरा भोला नाथ गति, मुझे और कोई गति नहीं चाहिए, मुझे भोला नाथ की गति चाहिए। देहु अभय अवर मोहि है भोलानाथ। महाकवि विद्यापति ऐसे विद्वान थे और शिव के अनंत कि जब तुर्कों ने मिथिला के राजा को कैद कर लिया, युद्ध में पराजित करके और बंदी बना करके, उस समय का जो ये दिल्ली कोई नाम नहीं है, ये दहलीज थी भारत की, पहले ही और पीछे थी पश्चिम, धीरे धीरे यहां चले जाए। तो उस समय जो सीमा थी वहां पर कारागार में तुर्कों ने बंद कर दिया। महाकवि विद्यापति महादेव के इच्छा प्रेरणा से अकेले चल पड़े तुर्कों के बीच, सुल्तान के पास गए, बादशाह के पास गए। हे बादशाह, तुम मिथिला पर विजय प्राप्त कर रहे हो? बादशाह ने ठहाके मार के हंसा और बादशाह ने कहा, विद्यापति तुम ये जो कह रहे हो कि मिथिला को जीतने आए हैं, तो तुम जानते नहीं तुम्हारे यहाँ के राजा को हमने कैद कर लिया है, हम जीत चुके हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा, हरे राजन, हरे सुल्तान, तुम क्या जानो, जिस मिट्टी में खड़े हो, इस भारत में दो तरीके की लड़ाई होती है। एक शस्त्रों की लड़ाई जो तुमने विजय प्राप्त कर लिया है, और दूसरी लड़ाई के लिए आज तुम्हारे दरबार में मैं उपस्थित हूं, शास्त्र की लड़ाई के लिए। यदि है हिम्मत तो अपने मंत्रियों से मेरा युद्ध कराओ। इन तलवारों ने, इन शस्त्रों ने हमेशा शास्त्रों की रक्षा की है, और आवश्यकता पड़ने पर इन शास्त्रों ने इस देश के शस्त्र की रक्षा की। अब महाकवि विद्यापति अकेले और वहां उनके जितने मंत्री मौलवी आदि थे, सबसे उनका शास्त्रार्थ होता है। महाकवि विद्यापति विजय प्राप्त करते हैं और कहते हैं, अब तो मैं जीत गया, अब तो मैं तुर्क का राजा हुआ, जिसके सारे मंत्रियों को मैंने घेर लिया है। फिर वो राजा किसका? लेकिन मैं भारत का हूं, मुझे तुम्हारे पर धर्म लोष्टवत पर स्त्री मातृवत का सिद्धांत है। हम दूसरे की पत्नी में मां देखते हैं और दूसरे की मिट्टी को, दूसरे के सोने को ढेला समझते हैं। हमें तुम्हारे तुर्क में कोई रुचि नहीं, मात्र हमारे जो राजा को तुमने कैदी बनाया है उसे मुक्त कर दो कि पुनः जाकर सिंहासन पर बैठ सकें और अपने शास्त्र के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर बादशाह से अपने राजा को मुक्त किया और मिथिलेश को स्वतंत्र किया। ऐसे महाकवि विद्यापति जब अंत समय आता है, आज भी आप कभी समस्तीपुर में विद्यापति नगर एक जगह है जहां विद्यापति ने अपने शरीर का जहां त्याग किया, वहां महादेव प्रकट हुए। अंत भोलानाथ गति, धन ही विद्यापति मोरा भोलानाथ गति। महादेव वहां उपस्थित हुए और जब आप वहां जाएंगे तो वहां दो शिवलिंग आप जल लेकर के चढ़ाएंगे। बगल में गंगा जी की धार आई है, क्योंकि विद्यापति ने जब शरीर छोड़ा तो कहते हैं कि उनके जो कहा थे, प्रति पूर्णिमा को वो स्नान करने जाते गंगा जी, प्रति पूर्णिमा। वृद्धावस्था आ गई थी, पालकी में बैठे हुए कहारों का ये छिल गया। महाकवि घाव हो गया है, उतर के पालकी से उतर के देखा तो क्या देखा कि खून बह रहा है, मांस भी दिखता है, छिल गया है। अरे अरे बहुत कष्ट है तुम्हें, रुक जाओ यहीं विश्राम करो, औषधि लो। लेकिन त्रयोदशी तिथि आ गई थी और पूर्णिमा को स्नान करना है। 15 किलोमीटर दूर है 3 कोस गंगा की घाट।
अब 15 किलोमीटर दूर वही वृद्ध कैसे जाएंगे। अंतिम में उनको कुछ न लगा, बैठ गए उसी जगह और बोले मैया मैं कहा कितनी दूर से आता हूं तुम में स्नान करने के लिए। ये दुनिया सोचती होगी कि मैं गंगा स्नान करने आया, पुण्य कमाने आता हूं, कोई नदी स्नान करने से। लेकिन मैं कोई नदी स्नान करने नहीं आता, मैं तो मां का दर्शन करने आता। मैं तो जब से स्नान कर रहा हूं तब से मैंने तुम्हें मां देखा है। ये मां तो गंगे, ये बेटा तो बार बार आया है, लेकिन आज तुम चिरयोग ना हो, सदैव युवती रहोगी, सदैव चंचला रहोगी, सदैव तुम्हारी चाल में गति रहेगी। लेकिन यह बेटा आज वयोवृद्ध हो गया। क्या बेटा ही मां के दर्शन को तरसता है, या मां के भी मन में आता है कि मेरा बेटा आएगा मुझे दर्शन देगा, मैं अपने बेटे का मुंह देख सकूंगी। मां यदि मुझे बेटा स्वीकारती हो तो मुझे दर्शन दो। वहां बैठ करके पद गायन शुरू किया। बड़ सुख सार पायल तुवती रे, छोटे के निकट नयन बहनी रे। और गंगा की धार 3 कोस धरती को चीरती हुई ध्यानस्थ है भगवती गंगा के पद का गायन कर रहे हैं कि धरती को चीरते हुए जब गंगा वहां पहुंच रही है, कहारों ने कहा बाबा भागो, बाढ़ का पानी आ रहा है, रुक जाओ। विद्यापति ने आंखें खोली है, न कोई बारिश है, न कोई सावन का मौसम, महीना कार्तिक, दिन है त्रयोदशी, प्रदोष का दिन है, और बीच करे बोला नहीं, ये मेरी माँ बेटे से मिलने आ रही। उसी जगह गंगा में स्नान किया और कहा मां वहीं पर समाधि दी। उस विद्यापति में 2 शिवलिंग है भगवत बंधुओं। जब आप जाएंगे आप पंडा से पूछना, किसी से मत पूछना, अब जाके जल चढ़ाना, स्वतः आप वही जल चढ़ाओगे जो विद्यापति का शिवलिंग है। विद्यापति का, महादेव पर नहीं जल चढ़ता हुआ, आप चढ़ा ही नहीं पाओगे। आप चढ़ाने जाओगे तो महाकवि विद्यापति के पिंड पर जल चढ़ाओगे और बगल में बैठे महादेव ठीक उसी अग्नि के भीतर वो महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण कर रहे होंगे। एक ऐसा मंदिर जहां पूजा तो भक्त का होता है और भगवान झोली भरते हैं, ऐसे महाकवि विद्यापति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महादेव कालभूषण जी के साथ अद्भुत लीला करते हैं, दर्शन करके जाते हैं। नामकरण संस्कार हो गया। भगवान के शरीर में कई शुभ लक्षण हैं जिनको देख करके सभी लोग आनंदित हैं। और एक बार की बात है, माता कौशल्या की गोदी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रोने लगे। अब रोने लगे, रात की समय थी। माता कौशल्या ने पूछा, बेटा बोलो क्या बात है, क्यों रोते हो? अब राम जी तो राम जी की जैसे सुनीला अति प्रिय सेला यह सुख परम अनुपा। तो की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। शिशु लीला करें तो भगवान अब शिशु लीला से बाल लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब
गोदी में है, रोने लगे। मैया ने पूछा क्यों रोते हो लाल जी? अब लाल जी ने जो है सो आसमान में दिखाया, आसमान में दिखा रहे हैं तो कुछ नहीं, निर्मल आसमान है और उसमें पूर्णिमा का चांद है। वो क्या है माँ? तो बहुत सुंदर लगता है, क्या है? अरे बेटा लाल जी, वो चंदा मामा है। चंदा मामा दूर की खोआ पकावे दूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। लेकिन मुन्ना प्याली से नहीं खा रहे, मुन्ना ने प्याली को लिया, प्याली गई फूट, मुन्ना गया। अरे कैसे मामा जो किसी का अपने नहीं, ऐसे मामा के रहने से क्या फायदा? अरे मियाँ मामा मामा कुछ नहीं, क्या है? देखो जी, देखो राम जी, देखो लाल जी, देखो रघुनंदन, मैं बताऊं ये ना भगवान का खिलौना है, केंद्र है। जो भगवान है ना उनका ये खिलौना है। अब मैया को क्या मालूम कि गोदी में जो वो भगवान है। अच्छा खिलौना है तो हाँ, भगवान क्या करते हैं, रोज इसको उछालते हैं। ये शाम को कहीं और मिलता है, सवेरे कहीं और मिलता है। भगवान के दो बड़े बड़े गेंद हैं, एक दिन में सूरज करके निकलता है और रात में चांद करके निकलता है। तो सूरज से तो बड़ी कठिन रोशनी निकलती है, लेकिन ये जो ठंडा वाला खेल है, अच्छा वाला खेल है, ये चंदा भी एक गेंद है, उसी से खेलते हैं भगवान। अब तो उस भगवान खेलते हैं तो इस भगवान ने कहा कि मैया वो खिलौना मुझे ला करके दो। ये झांकी हमारे राघव जी ने, हमारे केशव जी ने, दोनों ने किया है। बाबा सूर ने भी इस पद को गाया है और बाबा तुलसीदास जी ने भी इसको गाया है और दोनों समकालीन गाया है। बाबा सूर ने क्या गाया है? मैया मैं तो चांद खिलौना, मैया मैं तो चांद खिलौना। यशोदा मैया के गर्भ में जैसे वो जो लीला है गोद में, वही लीला राघव ने पूर्व में कह रखी है कि राघव माता कौशल्या के हृदय में, कलेजे में, गोदी में बैठ करके जिद करे, माँ मुझे खिलौना दो। कब हूँ ससीमागत आरी करे, कब हूँ ससीमागत आरी करे, जिद करे मियां उस खिलौने से। उस खिलौने को अब मैया जिद कर रही है, खिलौना का क्या करें? खिलौना कैसे लाए? कह तो दिया कि बढ़िया वाला गेंद है, ठंडा वाला गेंद है, इमरजेंसी लाइट उसमें लगा हुआ है और न जाने क्या क्या। अब और राघव जी जो प्याली व्याली फोड़ करके लगे जिद करने, खिलौना 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 खिलौना। मैया ने देखा, दासी को आज्ञा किया, एक पात्र में जल भर के जल्दी लाओ। अब तो रोने की स्थिति में राघव जी आ चुके हैं, अब रोएंगे तो मैया का तो कलेजा फट जाएगा। बुढ़ापे का संतान है, बड़े प्यार दुलार का है, बड़े मनोती का संतान है। वो जल लिया, जल से भर दिया उस पात्र में और इधर इधर देखो देखो मैया ये क्या है? ये वही है, इसमें पानी में चंद्रमा की छवि को दिखा रहे हैं। अब चंद्रमा की छवि को दिखा रहे हैं तो भगवान उसे चंद्रमा को धक्का मार रहे, देखो पानी मारो 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 मारो, ये छप्पा, जैसे छप्पा मारा ऊपर नाचने लगा। देखो चंद्र नाच रहा है ना, हाँ मैया ये नाचता है। अब राघव जी उसको पानी से बार बार पीटते हैं और चांद ऐसे 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 पानी निकल। कब हूँ ससीमागत आरी करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे। अब महाराज दशरथ के महल में कई ऐसे पिलर थे, खंभे थे, जिसमें बढ़िया लगी हुई थी एक से।
एक बार की बात है, हमारे राघव जी भूत बल से चलते चलते गए और एक खंभे में बहुत सुंदर प्रतिबिंब, शीशा, आईना, ऐनक जैसा दिखता था। अब राघव जी उसके सामने खड़े हो गए। इधर देखते हैं तो देखते हैं, देख रहा है, जैसे मुंह बना रहे हैं, आंख खोल रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, नाक से पुर रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आईने से रिफ्लेक्शन में वैसा वैसा सारा गेंद वेंद लेकर के देखा। अब तो राघव जी बड़े टेंशन में आ गए। वो यहाँ पर बैठ गए और बैठ करके एकदम लगा जैसे चौकीदारी कर रहे हैं। मैया बुला रही है, लाल जी चलो आ जाओ, भोजन करने का समय आ जा। अरे भैया माँ, मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। अरे कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं? माँ मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं चौकीदारी कर रहा हूँ। चौकीदारी कर रहा हूँ? ये तुम्हारे दास दासियां ठीक से काम नहीं करते। देखो घर में कोई आकर छिपा हुआ है और दिख भी नहीं रहा। मैं तो चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं किसी चोर को घर में नहीं घुसने दूंगा। अब तो जैसे मैया आई तो मैया ने देखा क्या कि वो आईने में देख रहा, मैया वो देखो ये चोर बहुत सुंदर है, ये चोर बहुत सुंदर है और इसको पकड़ रहा हूँ, पकड़ाता ही नहीं, पकड़ पकड़ के दिखा रहा। मैया समझ गई ये शीशे को देख करके मेरे राम जी अपनी ही छवि को कह रहे हैं ये चोर है, ये कैसे घुस गया। मेरी मैया का तो मैं एक लाल हुई, दूसरा कहां से चला आया। जैसा कपड़ा मैंने पहना वैसा कपड़ा इसने पहना, जैसा माला मैंने पहना वैसा माला इसने पहना, जैसा बगनखा मैंने धारण किया वैसा बगनखा इसने। मेरे माथे पर काजल का टीका, इसके माथे पर भी काजल का टीका है। मेरे घुंघराले बाल, इसके भी घुंघराले बाल। मेरे माथे पे तुमने कुछ सजा करके जो मणियों का मुकुट जैसा बनाया वो भी इसने पहन रखा है। ये तो मेरे घर में घुस कर मैया कहीं तुम्हारी गोदी में खेलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी और को नहीं आने दूंगा। अब ये तो साहब मैया ने देखा, मैया ने झट के दासी को बुलवाया और राम जी से कहा, राम जी चिंता न करो, अभी इसे भगा देता, किसी को घर में घुसने देंगे, कोई चोर नहीं आएगा, कोई दुष्ट नहीं आएगा। हाँ भैया देखो मैं आंख दिखाता हूँ, मुझे आंख दिखाता। अरे मत दिखा, अरे मैं दासी हूँ, मेरा इस आईने में पर्दा लगा, उस आईने में पर्दा लग गया। हाँ मैया ये तो चला गया। मैया मैं सब पे नजर रखूंगा। हाँ तू बड़ा बेटा है ना, तुझे तो सब पे नजर रखना पड़ेगा। बाबा तुलसी कहते हैं, कबहू ससीमागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहार करे। छाप देख करके डर जाते हैं। कबहू करता अब उनको खिलौने भी चाहिए थे, खिलौने चाहिए थे। भगवान जब थोड़ा खेलने लगे तो एक और घटना घट गई। अब महादेव के दर्शन किए, बहुत दिन हो गया तो ज्योतिषी बन करके गए थे। अब महादेव ने इस बार क्या किया, थोड़ा जटावटा सही से समारा, थोड़ा सा फटा चिटा कोटी पहना, फटी चिटी धोती पहनी और एक डिम 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 डमरू ले लिया और मदारी खेल दिखाएगा, आ गया बच्चों को रिझाएगा, है बंदर नाच के दिखाएगा। तो नाच के दिखाएगा, ये बंदर कौन आ गया? बोलो श्री संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। अब मदारी जो है तो हनुमंत लाल जी महाराज को लेकर गया। अब उस दिन जो है राघव जी हमारे उदास होकर के कुछ बोल ही नहीं रहे। राघव जी को तो अपने परम प्यारे कहते हैं। ये जो खीरों का बंटवारा हुआ था, इस खीर के बंटवारे के समय एक कौवा आया और उसमें माता कौशल्या के हाथ में जब सी खीर पड़ी थी तो चोंच मार करके वो खीर, और वह खीर अंजना माता के सामने फेंक दिया और अंजना माता ने उस खीर को खा लिया। तो ऐसा भी किसी जगह किसी रामायण से प्रमाण आता है
कि राम जी के ही अंश से हनुमान जी। खैर अब हनुमान जी वहां पहुंच गए, मदारी बन करके मदारी का नाच हुआ, हनुमान जी का नाच दिखाया गया। जब हनुमान जी का नाच दिखाया गया तो राघव जी तो हनुमान से चिपक चिपक के खेलने लगे। तो कबहू करताल बजा के नाचत, वो हनुमान जी के साथ ताली बजा बजा के नाच रहे हैं। पिताजी को कह दिया गया कि बंदर बहुत प्यारा लगता है। तो मदारी की खोज हुई, मदारी तो कहीं मिला नहीं, लेकिन बंदर मिल गया और बंदर को लेकर के तो कुछ काल हनुमान जी ने बाल लीला में श्री राघवेंद्र सरकार के साथ खेला। ये रहस्य की कथा संतों के बीच ही सुनने को आनंद हो गई। और जब बड़े हो गए, जब पढ़ने के लिए गए, तब हनुमान जी को वहां से विदा किया गया। इधर हनुमान जी ने भी पढ़ाई, इधर वशिष्ठ मुनि ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कबहू कबहू ससमागत यार कर, कबहू प्रतिबिंब निहार, कबहू करताल बजाए के नाचत, मांगो समय मन मोद भरे, मोद भरे, मोद भरे। कबहू ऋषियाई मुनि लेता सोई तार, अवधेश के बालक जाई जगत तुलसी मन मंदिर में। इस प्रकार से भगवान छोटी छोटी कई लीलाओं को वहां कर रहे हैं। एक बार की बात है, अध्यात्म रामायण में एक कथा थी। संत हृदय नवनीत समाना, हमारे राघव जी को मक्खन बहुत प्रिय था, इसीलिए बाबा तुलसी ने लिख दिया संत हृदय नवनीत। राघव जी को भी मक्खन बहुत प्रिय था। तो भाई आपके यहाँ भी मक्खन खूब खाने को मिलता है, इसीलिए संत यहाँ डटे रहते थे। इस ठंड में भी सत्संग चलता रहता है। तो मैया जो है सो मक्खन बिलो रही है और राघव जी को मक्खन की डिमांड हुई। तो मैया ने थोड़ा जो है मना किया कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी बहुत सारे काम हैं। और राघव जी को एक कमरे में बैठा दिया और दूसरे कमरे में किसी काम को करने चले। बहुत देर हो गई, मैया भूल गई भाई महारानी है, इधर उधर के काम में दिमाग बैठ गया। दिमाग में ही नहीं रहा कि राघव जी ने मक्खन मांगा और वो मक्खन के ऊपर मक्खन के ऊपर मक्खन, मटका के ऊपर मटका रखा हुआ है। भाई वो इतने छोटे छोटे से गमले में और मटके में थोड़े मक्खन आता, लाखों लाखों गाय वैसा मक्खन। राघव जी से डर आ गया। राघव जी गए और एक हाथ मटके पे जैसे मारा, पूरा का पूरा मटका धड़ाम से गिर पड़ा। तो मैया आई है और मैया को तो लगा कि जैसे राघव के ऊपर मटके का घड़ा बहुत सारा गिर गया, उठा करके कलेजे से लगाया है और राघव जी को सफाई की है, स्वस्थ किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक बार की बात है, अयोध्या आप लोग गए हैं? अयोध्या गए हैं? जब अयोध्या जाते हैं, जब पंगत बटता है संतों का, उस समय कुछ पद गाए जाते हैं। वो पद बाल लीला के गाए जाते हैं और वो पद बड़े ही प्रिय, बड़े ही मार्मिक और बहुत ही रहस्य से जुड़ते हैं। वो पद ये है कि राम जी अब अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कहीं खेल रहे हैं, महल से बाहर खेल रहे हैं। और उसी समय महाराज दशरथ राजकाज से छुट्टी लेकर के कक्ष में आए। कक्ष में आकर के भोजन की थाली लगी है, लेकिन राम को देखे बिना महाराज दशरथ भोजन नहीं करते थे। भाई लाल जी कहाँ है? मैया ने कहा
लाल जी बाहर खेलने गए, लाल जी को बुलाइए, लाल जी ने मेरे साथ बैठ कर खाइए। अब लाल जी को बुलाया जा रहा है, लेकिन लाल जी अपने काम में बिजी हैं। भोजन करता, सभी लोग इस पद को गाने की चेष्टा करते हैं, इसलिए धीरे धीरे तेज में तो एक बार ठाकुर जी के पास दास ने 13 घंटे में अकेले ही एक बैठक में पूरी रामचरितमानस का पाठ आज से 10 वर्ष पूर्व किया है, 13 घंटे में। तो इसीलिए तेज नहीं करते हैं कि आप भी धीरे धीरे, आपके लिए होता है कि आप उसमें पढ़ सके, बोल सके, 2-4 चौपाइयां आपको याद रखें। भोजन करता बोले जब राजा, भोजन करता बोले जब लाल जी आइए। अब महाराज कैसे बुला रहे हैं, राम, हाँ पिताजी, बेटा आ जाओ भोजन करने। पिताजी मैं खेल रहा हूँ, खेल के आता हूँ। अरे बेटा खाली लगी पड़ी है, पिताजी बस खेल समाप्त होने वाला नहीं, आवत का जी बाल समाजा। मेरे राम जी कह रहे पिताजी आप अपनी लीला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो भला मैं राम आपका बेटा अपनी लीला छोड़ कर आप अपनी थाली छोड़ के आओ तो मैं अपना खेल अरे आ जाओ लल्ला, आ जाओ, मैं खेल रहा हूँ पिताजी, मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। अब महाराज दशरथ जी हैं, उन्होंने माता कौशल्या को देखा, ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये तुम्हारी बात मानेगा, जा बुला के ले आओ ना, थोड़ा कैसे भोजन करो राम को। महाराज जब तक अपने बेटे को अपने सामने नहीं रखते तब तक ये बात 60 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति होती, लेकिन कुछ अक्षर ऐसा है कि नहीं महाराज दशरथ को पुत्र के वियोग में शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। माता कौशल्या को भेजा, माता कौशल्या को कहा राम नहीं तो मैं भोज हो कैसे, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरी विश्रांति सब राम से जाओ। महाराज बुला के ले आए। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए। अब महारानी कौशल्या बड़ी कुल परिवार बड़े ऊंचे कुल की बड़ी रानी, छोटी नहीं है, बड़ी गरिमा के साथ राम बेटा आ जाओ, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब गरिमा के साथ राघव को मैया बुला रही है, तो राघव अपनी गरिमा, बेटे माँ बाप से भी कंपटीशन कभी कभी कर लेते हैं, आज राम का बहुत सुख ले रहे हैं। प्रभु चल ही पधारे,
मैया बुला रही, राम आ जाओ बेटा। पिताजी बैठे हुए, मैया खेल के आता हूँ ना, थोड़ी देर कौन पिताजी बैठे रहेंगे, थोड़ी देर मेरा खेल खत्म हो जाएगा। बेटा गलत बात, पिताजी भोजन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम जो हो यहाँ बैठे हुए, बात ठीक नहीं है। मैया खेलने वाला खेल खराब हो जाएगा माँ, मैं खेल कर तुरंत आऊंगा, सच कह रहा हूँ। जैसे एक सीढ़ी नीचे उतरेगी राम चल रही पर आई धीरे धीरे भागने लगी। माँ मैं कह रहा हूँ खेल खेलने दो। अब एक सीढ़ी महारानी उतरते जा रही है, जो कभी निवास से बाहर निकलती नहीं थी, कभी अकेले आ जाओ, दासियों को भेजा करती थी, लेकिन राम तो राम है। वो महारानी आज पहली बार सीढ़ियों को उतरते हुए सड़क में दौड़ा दिया। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए। ऐसा लगता है कि एक समय आएगा जब मैं ऐसे ही जा रहा हूँ और तुम मुझे पुकारते रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारी सुन नहीं पाऊंगा। माँ उसका रिहर्सल कर रही है, माँ रो भी रही है, थकी भी है, बुला भी रही है, लेकिन ठुमक प्रभु चल निगम में तीसीव अंत न पावा, निगम में तीसीव अंत न पावा, निगम में तीसीव अंत न पावा। शिव महादेव ये दोनों जिसकी अंत को, जिसकी सीमा को प्राप्त नहीं कर पाते, जिनकी पकड़ से बाहर है, विदु शिव संसादे प्राप्त अत्यंत दूरम। विधाता शिव संसादी नारद आदि ऋषियों के भी ध्यान से जो परे है। निगम में शिव न पावा, छोटे से राम को जिसकी महिमा कोई नहीं जान पाता, उठाने के लिए, पकड़ने के लिए। काहे धरन जननी अचिंता, काहे धरन जननी। माता ने वो साड़ी का पल्लू ऐसे बस दिया और दौड़ने लगे, रुक मुझे बताते हो। और भाई जा रहे हैं, मैया दौड़े जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, लखन बचाओ, भरत बचाओ, मैया मारेगी, शत्रुघ्न बचाओ, मैया मारेगी। और दौड़ते चले जा रहे हैं और मैया के छल मैया ने छठ पकड़ लिया। अब छोटे से ठुमक के चलना, कितना दूर भागेंगे। मैया ने तो पकड़ लिया, सांस तो चढ़ी है, लेकिन हाथ खराब हो गया, पकड़ लिया है, तो बात नहीं मानता है। इतना तो कहना था कि बात नहीं मानता है। अब राघव जी जाके तो सुख के नीचे बैठ के मिट्टी में लेट गए और लेट के मिट्टी में लौटने लगे। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। धूसला धूरी हरे तारुआ है, धूसल धूल हरे नाराए। खूब पैर पटक रहे, खूब हाथ पटक रहे, खूब पीछे लग रहे हैं। माँ इधर से हाथ पकड़ती है तो पीठ के बल लेट करके नहीं जाऊंगा, पूरे शरीर मिट्टी मिट्टी कहा रात सिक्को साथ राजकुमार का, और सब किया बराबर जय जगन्नाथ। लेकिन माँ कोई बहुत बड़े पहलवान खड़े हो गया, माँ के सामने कोई छोटा हो गया। मैया ने धीरे से उठाया दोनों हाथ और गोदी में धूसला धूली भरे तनुआ है, धूसल धूल हरे नाराए। भूपति इधर ले गए महाराज दशरथ, आज भूपति
महाराज दशरथ अपनी गोदी में लल्ला लाल जी को बैठा करके, अरे ठीक है आज बढ़िया तुम्हारी बनावट हुई है। कौशल्या महाराज देखो मेरा राम ऐसे ही सबसे सुंदर लगता है, वो क्या अंगराग तुम लगाते रहती हो। आज बढ़िया मेकअप बेटा तुमने किया है, मगर ये मेकअप हमेशा नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। रोज रोज करोगे ना तो माँ को कोई काम नहीं बचेगा, माँ क्या करेगी। तो ये कभी कभी करना, कोई बात नहीं, थोड़ा मुँह पूछो। ये लो क्या खाओगे? वो दधियोदन खाओगे? लो दधियोदन खाओ। और राम को दधियोदन खिलाया। भूपति पियासी गोद बैठाए, भूपति पियासी गोद बैठाए, खेल रहे थे सबके साथ में, लेकिन गोदी में अकेले महाराज दशरथ के राघव बैठे थे। खिलाया जा रहा है तो कभी कभी नहीं बेटा खा लो। अब वो पूरा का पूरा वो समझ गए महारानी भारत ये इंतजार कर रहे थे, बुलावा नहीं कहते। हाँ पिताश्री आ जाओ सभी। अब तो इधर महाराज दशरथ बैठे हैं गोदी में, राघव जी बैठे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भैया चारों तरफ से बैठ गए। हो जाना कराता चपलची का, भोजन करत और सब भाइयों को ध्यान दे रहे हैं। मेरे राघव की चिंता महाराज दशरथ करते हैं, और जो बड़े बेटे का काम होता है, बड़े बेटा बड़ा भाई वो जीवन भर सब सुनता रहता है, और पिता न होते हुए पिता के कर्तव्य को बड़ा भाई जैसे निभाता है। और जैसे ही पेट बड़ा, कितना बड़ा पेट था, ऐसे ऐसे नाटक में और थोड़ी थोड़ी वो जुल्फे जो है यहाँ लटकी हुई, वो जुल्फ में भी थोड़ा इधर वाले जुल्फ में कान के जो करपट्टे होते हैं सबों के बाल में, और जो पूरे मुंह में दधियोदन लपटाई, बचा खुचा हाथ सब में ऐसे ऐसे में लगा हुआ, और तो और खाओ लखन खाओ, वो हाथ में दधियोदन लगे हुए में लखन जी के गाल में खाओ। अब तक लखन जी के गाल में दधियोदन लगाया, लखन जी उस दधियोदन पर लड्डू बने पड़े हवा। आज भैया ने मेरे गाल में दधियोदन लगा दिया। चारों भैया का जैसे पेट बना। पिताजी हमारे मित्र बाहर इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाने दीजिए। अच्छा अब जाने दीजिए, आपके साथ बैठा रहे। चारों भैया दौड़ते हुए हाजी चले
इस प्रकार से भोजन की लीला में नित्य प्रति जो यह अवध है, ऐसे ही आनंद से चक्रवर्ती महाराजा धीराजनाथ महाराजा दशरथ को यह सौभाग्य मिल रहा है। इसीलिए तो उसी सौभाग्य आए हो, इसी सौभाग्य के लिए मंगल भवन यही राम द्रव सोदस अजीर। हम सभी के जीवन की यही मनोकामना है। ये सनातन धर्मावलंबी को कुछ और नहीं चाहिए। ये नित्य प्रति हो सकता है आपको महामृत्युंजय मंत्र न याद हो सकता है आपको हनुमान चालीसा भी न याद हो सकता है आपको कोई गुरु मंत्र न हो, कोई गुरु नाम न लिया हो, लेकिन यह जो मंत्र है जो बाबा तुलसी ने लिख दिया, मंगल भवन आमंगल द्रवो सो दशरथ अजय। मेरे राघव जी अयोध्या की मिट्टी को अपने शरीर में है, अपनी मातृभूमि की मिट्टी से खुद का श्रृंगार किया। जो अपने मिट्टी के प्रति घृणा पैदा कर रख ले हृदय में, वह कभी भी सनातन धर्मी नहीं हो सकता। जो अकेले अपने सुख को भोग ले, भाइयों की चिंता न करे, वह कभी भी सनातन धर्मी नहीं हो सकता। बचपन में जब मोबाइल या टीवी से सीखने को नहीं मिलता था, तो दादी नानी एक मंत्र सिखाया करती थी कि घर बना रहे, मिल बांट के खाओगे राजा घर जाओ। कि मिल बांट के खाया करो, अकेले खाने वाला दैत्य होता है। स्वयं गुंजते पापम, ये पचंती आत्म कारणा। मनु जी कहते हैं कि जो अपने लिए भोजन बनाता है ना भगवत बंधुओं, सिर्फ अपने पेट के लिए वो भोजन नहीं, वह अपना बनाया हुआ पाप खाता है। गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता ही भगवत बंधुओं मैंने ये कहा, बार बार निवेदन किया व्यासपीठ से कि गृहस्थी कोई कर्म नहीं है, गृहस्थी एक यज्ञ है जिसके यजमान आचार्य पुजारी ब्रह्मा होता, सब कुछ माताएं हैं। गृहस्थी यज्ञ कब होता है? जब इस यज्ञ की आहुति से किसी अतिथि का सत्कार हो, किसी पशु पक्षी का सत्कार हो। तुम्हारे घर से एक रोटी गौ माता के लिए निकल जाए, तुम्हारे घर से एक रोटी छत पे आने वाले चिड़ियों के लिए निकल जाए, तुम्हारे हाथ से एक रोटी नगर में आए हुए अतिथियों के लिए निकल जाए, संतों के लिए निकल जाए, ब्राह्मणों के लिए निकल जाए, गरीबों के लिए निकल जाए। ऐसे 10 रोटियां घर से रोज निकले, कभी इस 10 रोटी में जो लगा हुआ वजन है गेहूं का, चावल का, ईंधन का, आजमा के देख लेना, लौट के 10 गुना तुम्हारे घर में आ जाए। मेरे राघव ऐसे ही सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। जिनकर मन सन जन वंचित किए विधाता। बाबा तुलसी कहते हैं ऐसे मधुर मंगलमय कल्याणमय आनंदमय रसमय लीला करने वाले हमारे राघव जी से जिसका दिल न लगे, समझ लेना कोई ऐसा पात्र है जिसके नीचे छेद है, बिंदी का लोटा के ऊपर से जल देते जाओ कभी भरेगा ही, निकल जा रहा है, उसको विधाता ने ठग लिया है।
ऐसे यदि रामलला से लाल जी से के प्रति हृदय में प्रेम न हुआ तो फिर हृदय न करके क्या आएगा। समय हुआ, लाल जी बड़े हुए, बड़े होकर के राघव जी का यज्ञोपवीत कराया गया, उचित समय में संस्कार किया कराया गया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, यह मंत्र बड़ा ही सिद्ध है। जिन बच्चों को पढ़ने में स्वाध्याय में दिक्कत होती है उनको इस चौपाई का नित्य 10 बार 20 बार 50 बार जाप करना चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ने में मन न लगे उन बच्चों को छोटी सी चौपाई रामायण जी की याद करा दीजिए और नित्य से कहे बेटा तो कुछ और पढ़ना पड़े तो इतना जरूर पढ़ना 10 बार। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, 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 अनप काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अनप काल विद्या अल्प काल विद्या सब आई। स्वश्रुति चारी, स्वश्रुति चारी, सोहर पढ़या कौतुक भाई, सोहर पढ़या कौतुक भाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। ध्यान देंगे यहाँ गुरु गृह लिखा है। गुरु गृह क्यों लिखा है? क्योंकि वशिष्ठ जी गृहस्थ थे। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जो सप्तऋषियों में भी जिनका स्थान है, ध्यान दें, सप्तऋषियों में भी इनका स्थान माता अरुंधति का छोटा सा तारा है, लेकिन उनकी ओर ज्यादा देर देखना अपराध है। माता अरुंधति की ओर ज्यादा देर देखना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, इससे उनका अपमान होता है। भला माँ से आंखें कौन मिलाए, गुरु माता से आंखें कौन मिलाए? इसलिए गुरु गृह, वहां गृह कहा। आपके दो घर होते हैं, दो घर होते हैं। एक घर कौन सा होता है? जिस घर में आप रहते हैं, और एक जहां से आप नामदान लेते हो ना, एक छोटी सी प्रक्रिया होती है 10-20 मिनट आधे घंटे की। उस नामदान के बाद क्या होता है कि उस गुरु जी के आश्रम में यदि किसी ने वहां जाने से रोक दिया कि उधर मत जाओ जी, हमारे गुरु जी का आश्रम है, हम क्यों नहीं जाएंगे उधर, तुम रोकने वाले को। एक अधिकार है कि हम गुरु जी के आश्रम को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और उसी में कोई रोक टोक यदि कर दिया तो लगता है जैसे कि मेरे घर में चलने से मुझे क्यों रोक दिया। तो गुरु के आश्रम को, शिष्यों को अपना घर समझना चाहिए, एक दूसरा घर, जिस घर को संभालना है और जिस घर के गौरव को बढ़ाना है। पिता के घर के गौरव को बढ़ाने के लिए धन संपदा की आवश्यकता है।
लेकिन गुरु के घर की संपदा क्या है? धर्म। आप कितने नियम से रहोगे, आप कितने भजन करोगे, तो समाज में जिस गांव में आप बैठे हो ना, तो वो देखते हैं कि अरे बड़ा नियम से रहती है, तो आप कहते हो कि मुझे गुरुजी ने ये सिखाया है तो मैं ऐसे ऐसे रहती हूँ। आपके उपासना के बल पर आपके गुरु का गौरव बढ़ता है। यदि कहीं पर बिंदु जी ने लिखा है कि यदि भक्तों की भीड़ न हो तो भगवान का दरबार कैसा होगा? खाली हो जाएगा। इसलिए भक्तों की भीड़ को रहना जरूरी है। और भक्तों की भीड़ रहते किस लिए है? तो इस जगह पर बिंदु जी ने कहा है कि प्रभु ऐसा सभी समझते हैं कि कृपा करने से भक्तों के ऊपर उपकार होता है, लेकिन मैंने तो यही अनुभव किया है कि यदि तुम कृपा नहीं करोगे तो फिर तुमको पूछने वाला कौन है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ये हो गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे
अदालत तुम्हारी। ये हो मधुर मधुर तालियों के साथ घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती तुम्हारी। के रंग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के रंग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। अल्पकाल बहुविद्या, थोड़े ही समय में भगवान भी यहाँ आकर के ध्यान दें, उन्होंने भी संस्कारों का सम्मान किया, अर्थात जाकी सहज श्वास श्रुति चारा, जिनके श्वास से ही चारों वेद की ऋचा मंत्र निकलते हैं, उन भगवान ने भी। अच्छा, वशिष्ठ जी कौन है? भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। भगवान श्रीपति नारायण के कमल में से कौन निकले? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी। तो भगवान श्रीमन नारायण के वशिष्ठ जी क्या हुए? होते हुए पौत्र होते हुए, लेकिन इस संसार में गुरु जी बने।
क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है मर्यादा बनाए रखने के लिए उदाहरण भगवान प्रस्तुत करते हैं। आप कौन हैं यह महत्व नहीं रखता है, आप क्या कर रहे हैं यह विशेष महत्व रखता है। यह शास्त्र विधि अनुसृज्य कार्यते काम का न च सिद्धिं सुखमाप्नोति लभते परमां गतिं। ध्यान देना, गीता में भगवान जी ने कहा यह शास्त्र विधि अनुसृज्य कार्यते काम का, शास्त्र की विधि का त्याग करके मन में जो आ गया वो करने लगे। आपके मन की संतुष्टि के कारण क्या हुआ है? मनमुखी गुरुओं की फौज हो गई। नहीं समझे भाई? आप अपने मन का करना चाहते हैं तो आपको गुरुजी भी कैसे चाहिए? जो मेरे मन को संतुष्ट करते हैं। आपको मन को समझना है तो मन को तो, मन क्या है? मन की दो गति, संभालोगे तो अग्नि के तरीके से ऊपर जाएगा और ढीला छोड़ दोगे तो जल के तरीके से नीचे। ये मन ऐसा है, बैलेंस में है। आपने यदि उसे शासन अनुशासन के अंतर्गत दिया तो ऊपर चलता, नहीं दिया तो नीचे चलता। ये शासन कौन करेगा? ये शासन कौन करेगा? ये शासन ही करने के लिए शास्त्र बताया, इसीलिए लिखा यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। लेकिन हमें क्या है? ओ जी मेरे मन में तो वो कहते हैं ना, मैं नहीं मानता जी ये सब बातें। अभी आचार्यों की बात को पूर्ण हवा में उड़ाने के लिए क्या कहना है? मैं नहीं मानता जी ये सब बातें। भैया ये करना पड़ता जी, मैं नहीं मानता जी, मेरे मन में तो ऐसा नहीं है। ले आप क्या करो कि आप एक सड़क पर चलो, आपका मन बाएं में चलने को ना करे ना जी, मैं नहीं मानता मैं बाएं में चलूं। आप दाएं से चल कर देखो, एक होगा ठोकोगे पीटोगे और दूसरा पुलिस का सीसीटीवी कैमरे में आएगा तो चलान भी कटेगा। मन माने न माने, लाल बत्ती लगी है, गाड़ी चला सकते हैं क्या? यदि चलाएंगे तो क्या होगा? अब ऑनलाइन सिस्टम में फोटो खिंचाओ, घर पर मोबाइल से मैसेज चला गया, पहुंचाओ, नहीं तो घर से वो गाड़ी उठा लीजिए। क्यों जी? सड़क पर जिसके बनाने के लिए आप टैक्स पे करते हैं, जिस गाड़ियों को चलाने के लिए आप टैक्स पे करते हैं, वहां तो मना नहीं कर सकता आपका। कर सकता है क्या? कर सकता है? वहां भी नहीं है, नहीं यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन शास्त्र ने जिन पगडंडियों को बनाया है या जो धर्म की पगडंडियां हैं, इन पगडंडियों पर चलने के लिए आप नियमों को मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं साहब मेरे मन में नहीं है। अच्छा बताओ, अच्छा स्कूल में जाता है, स्कूल में क्या मैथ्स का टीचर क्लास हो रहा हो और वहां आप कविता पाठ कर सकते हैं क्या? हिंदी का, पंजाबी का नहीं कर सकते। टीचर कहेगा गेट आउट ऑफ द क्लास। क्यों सर? वो भी तो मेरा ही सब्जेक्ट है, मेरा ही सब्जेक्ट है। नहीं, अभी रूटीन में क्या लिखा है? मैथ्स का क्लास, मैथ्स ही। मैथ्स में क्या करना है बोलो? दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथ्स में मैथ्स से ही चलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू रीड हिस्ट्री, पंजाबी इतिहास आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको तो जो सब्जेक्ट है वही पढ़ सकते हो। वहां मन क्यों नहीं चला? ये सारे मन जो है यही पर, ये कौन सा मन है भैया? तुम्हारा मन बहुत बेईमान है, तुम सबसे बड़े झूठे हो। यदि इतना मन चलाने का शौक है, थोड़ा सा चले जाओ कोर्ट में,
जज के सामने अपना मन चला के दिखाते क्यों नहीं? कोई चलाता है क्या? किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। दुनिया में प्यारे कहीं भी तुम अपने मन को नहीं चला सकते, लेकिन तुम्हें यह सिखा दिया गया है, 1000 साल की गुलामी में तुम्हें रटाया गया है कि तुम मन को एक ही जगह चला सकते हो। अपने शास्त्र का त्याग करने के लिए तुम मन को चला सकते हो। और सच जानो, यहाँ मन को न चलाने की कोई होने की मन को बंद करो। मन ही मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। ध्यान देना, मन ही बंधन और मोक्ष दोनों के कारण है। तो मन को यहां बांधा सही में नहीं जाएगा, लेकिन मन की दशा दिशा को देने के लिए नियामक जो आवश्यक तत्व हैं वह मन को देना पड़ेगा, तभी यह मन ऊपर जाएगा। नहीं दोगे तो मन नीचे जाएगा। इस मन को संभाल लिया, मन को दशा दिशा दे दिया तो तुम मोक्ष की यात्रा करोगे। नहीं संभाला तो तुम बंधन की यात्रा करोगे। चर्चा ये है कि साहब आप अपने मन को कितना चला रहे हैं। इसी मन को नियंत्रित करने के लिए हम गुरु नाम लेते हैं, नामदान लेते हैं, दीक्षा शिक्षा लेते हैं कि हमें पता चले कि हमें पूजन कैसे करना है। वहां पर अपने मन की बात को अपने गुरु भगवान के पास रखिए और उनसे इशारा कि हमें क्या करना चाहिए। तो अलग काल बहु विद्या पाई, गुरु जरूर भगवान जगत गुरु स्वयं है। यह प्रश्न बहुत ही प्रचलित है कि राम कथा किसने की? सबसे पहले किसने की? बोलो भगवत्सल भगवान की। राम कथा किसने की सबसे पहले? तो इस राम कथा के रहस्य में श्री रामचरितमानस को देखें, अन्य ग्रंथों को देखें तो ये गाड़ी महादेव तक अटकती है कि महादेव ने की अमर कथा, राम कथा। लेकिन जब अध्यात्म रामायण में प्रवेश करते हैं तो भगवती पार्वती ने पूछा, ये बातें झूठी बोल रहे हो, किसी से सुने हो? अपने मन की बात कहते हैं। वहां महादेव ने कहा है, पुरा रामेण श्रुतं मया अध्यात्म रामायणम इति दिव्यम। देवी सुनो, मैंने पूर्व में इसे श्री राम से इस कथा को सुन रखा है, जो कथा में तुम्हें सुना। समझे? यानी कि यह मूल ज्ञान जो भगवत संबंधित ज्ञान है, यह भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक का प्रथम पद तप है कि तप से ही यह पूरी सृष्टि है। तप ही भगवान के मुख से निकली हुई प्रथम वेदवाणी है और तप की ही व्याख्या करने में यह पूरी राम कथा उपस्थित है। तो गुरु ज्ञान लिया, गुरु ज्ञान लेकर के घर चले आए। घर में पिताजी के पास है, पिताजी जैसे जो इशारा कर रहे हैं, जो व्यवस्था दे रहे हैं, उन सबको वो कर रहे हैं और उन सभी कार्य को करके राजकाज संभालने में पिताजी की सहायता कर रहे हैं। पिताजी की सहायता करते हैं, राजकाज में घूमना है, नगर में भ्रमण करना है और इन सबके साथ एक आदर्श पुत्र के जीवन को व्यतीत करके दिखाना है। सभी उनके मन को, उनके स्वरूप को, उनके व्यवहार को देख करके सब कोई बड़ी आकर्षित है। इधर अयोध्या से कुछ दूरी पर सिद्धाश्रम में सोन गंगा के मध्य के क्षेत्र में जो सिद्धाश्रम है, उस सिद्धाश्रम में बैठे हुए कौशिक मुनि
विश्वामित्र मुनि के मन में आया कि मैं जब जब यज्ञ करता हूं तो उस यज्ञ में अवरोध आ जाती है, कष्ट आती है, रुकावट आ जाती है। अब जब भगवान का अवतार आ गया है तो भगवान ही यज्ञ की रक्षा कर, इसलिए और भगवान के दर्शन करने के भाव से आप यहां से चल करके सरजू नदी में दर्शन करके सरजू नदी का आचमनी आदि करके द्वारपालों से संदेशा भिजवाया। द्वारपाल दौड़ के जाते हैं, राजमहल में गुप्तचर सूचना देते हैं कि विश्वामित्र मुनि बड़ी तीव्र गति से राजमहल की ओर आ रहे हैं। राजा अपने पुरोहित मंत्री इन सब के साथ उनके स्वागत करने के लिए आगे आते हैं और आगे आकर के उनको प्रणाम करते हैं, वाद्य अर्घ्य देते हैं और उनको धीरे से राजमहल में सम्मान के साथ लाते हैं। पूर्व में आप राजर्षि थे। पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा ज्योतितप्रभा ब्रह्मर्षितमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया। हे मुनिवर, पहले आप राजर्षि थे, अब आप ब्रह्मर्षि थे। ध्यान देंगे। अब विश्वामित्र मुनि जो अयोध्या आए हैं वो राजर्षि नहीं, वो ब्रह्मर्षि, ऋषि, राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, ये अलग अलग ऋषियों में भी कैटेगराइजेशन। तो आपका सम्मान है। यह जो बीती रात है उसने मेरे जीवन में मंगल ही मंगल की बरसात की। आप जैसी आज्ञा देंगे, आपका जो विचार होगा वह पालन करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हे मुनिवर, आप मुझे बताएं मैं आपकी सेवा कैसे करूं। यह मेरे जीवन में अत्यंत सुंदर अवसर आया है कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। मुनिवर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, मेरे मन में बहुत दिनों से यज्ञ पूर्ण करने की है और उस यज्ञ को पूर्ण तो लगभग मैं कर चुका हूं, थोड़ा ही कुछ समय बचा। यह वन में मारीच सुबाहु ये सभी आकर के मेरे यज्ञ में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। ताड़का आदि ये सभी जो है मेरे यज्ञ में अवरोध पूर्ण उपस्थित कर देते हैं। लेकिन अब तुम कहोगे कि मुनिवर, आपके रहते किसी राक्षस का चल कैसे रहा है? तो उस यज्ञ का नियम विशेष रूप से ऐसा है कि मैं किसी को श्राप दे दूं तो यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा, मेरी तपस्या का नाश हो जाएगा। तो मैं श्राप दे करके उनको नष्ट नहीं करता। तो आप क्या चाहते हैं? तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजशार्दूलं रामं सत्य पराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। मैं शाप नहीं दे सकता, इसीलिए तुम अपने पुत्र स्वपुत्रम राज शार्दूलम रामम सत्य पराक्रम, सत्यनिष्ठ सत्य के पराक्रम को समर्पित जीवन वाले ऐसे जो राम हैं वो काक पक्षधर है। काक पक्षधर ये शब्द जो है राम जी के लिए आया है, ध्यान देंगे। ये काक पक्ष का मतलब क्या है? काक पक्ष आपने देखा है, जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने देखा है। आप लोगों ने राजेश खन्ना का बाल देखा था? ऐसे करके कान तक जो बाल हुआ करते थे जिनके, इसको काक पक्ष कहते हैं, कंधे तक बाल। ये इस स्टाइल का बाल, इसीलिए आपने कहीं पर राम जी की छवि देखी होगी तो किशोर बाल की छवि ये करके देखा होगा। मतलब कान से नीचे तक के बाल, इतने बड़े बड़े बाल थे राघव जी के, और ऐसे तरीके से उनको काक पक्षधारी करके एक विशेषण दिया जा रहा है। काक मतलब कौवा,
कौवे को देखे एक बाल उसका गले से ऐसे से हिलाएगा तो एक उस रेंज में, गले की रेंज में एक बाल है, तो उस डिजाइन का बाल था। ऐसे बालों को लेकर के हमारे बाल चलते। तो यदि तुम कहो मुझे वो पुत्र दे दो और मैं उनको लेकर के जाऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह कार्य पूर्ण होगा, क्योंकि तुम्हारे पुत्र के सिवा दूसरा कोई भी इस कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो राम जी की खूब प्रशंसा हुई। इसके साथ साथ उन्होंने एक और विचार दिया, यदि मेरी बातों पर तुम्हें शंका हो रही हो राजन, तो एक बात करो, तुम अपने मंत्रियों से विचार करो, तुम अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से विचार करो, पूछो, जानकारी लो, और तब मेरी हड़बड़ी नहीं, तुम उससे विचार कर लो। लेकिन मुझे जो तुमने कहा है कि जो आपको चाहिए वो मैं दूंगा, तो मुझे कुछ और नहीं, मुझे तुम्हारा बेटा राम चाहिए। अब तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हृदय में वज्र का प्रहार कर दिया। राम जी की अवस्था को देखते हैं, विश्वामित्र मुनि के अदम्य तेज को देखते हैं। इनकी बात न मानो तो श्राप देकर के पूरी नगरी को ध्वस्त कर सकते हैं। इनकी बात मानो तो राम अभी छोटे ही तो है, करूं तो क्या करूं? और वो ऐसा कौन सा शत्रु है जिसके कारण विश्वामित्र मुनि यज्ञ पूर्ण नहीं कर पा रहे? वो कोई शत्रु भी सामान्य नहीं, असामान्य। इन सभी बातों को चिंतन करते करते थोड़ी देर के लिए तो महाराज को मूर्छा आ जीत में आया। सारी राजसभा महाराज की ओर देख रही। महाराज क्या करेंगे? महाराज ने कहा, मुनिवर आपने कुछ विचारा, आपने बोलने में कुछ चिंतित नहीं किया। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचार। अपने विचार नहीं सुनिए, जिस राम को आप मांगने आए हैं उस राम के बारे में आपको कुछ तो पता किया। 7000 वर्ष की अवस्था, षष्टिर वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छे मोक्षादशाय न रामम ने तुम्हारे। षष्टिर वर्ष सहस्राणि, मेरी अवस्था 60,000 साल की हो चुकी है, और इस अवस्था में भी बड़ी कठिनाई से, बड़े यज्ञ को करके, बड़े जतन से, कहां ने किस किस का सम्मान नहीं किया, किस किस के पैर नहीं पकड़े, किस किस से आशीर्वाद नहीं लिया। सभी देवता, पितर, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण देवता, गरीबों की सबको प्रसन्न करने के बाद इस उम्र में मुझे इस राम की प्राप्ति हुई। गुरुदेव मुनिवर विप्र वचन नहीं कहे हुए विचारी, आपने तनिक भी नहीं विचारा राम कौन है, मेरे राम हैं कितने बड़े। ये ठीक है कि राजकुल में उनका जन्म हुआ है, समय उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां आएंगी। इस ऊन 16 वर्षों में रामो राजी
पश्यामि सहराक्षसैः। पूर्ण 16 वर्ष। क्या मतलब है? 16 से एक कम 15 साल का लाल है मेरा। 15 साल का लाल है। राम जी की उम्र अभी कितनी है? 15 साल। और उस राम जो मेरे राजीव लोचन कमल कमल नयन कहते हैं पिता, उसकी आंखें कमल के समान खिलती हैं। जैसे कमल को देख करके कोई भी भावरा उस कमल के पुंज में, कमल जब खिलता है तो पराग चूसने के लिए, उसके पराग को चूसने के लिए भौरा जाता है। और ऐसा प्राय हो जाता है कि सायंकालीन की बेला आ जाए और वो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, वो भौरा उसी में फंसा जाता है। लेकिन पता है भौरे के दांत बहुत तेज होते हैं। वो कमल से इतना प्रेम करता है कि वह अपने दांतों से कमल दल को काटता नहीं है, पूरी रात उसी कुंज में बंद रहता है। पूरी रात। सवेरे फिर सूर्योदय होती है, तब वह भंवरा उस पराग को छोड़ करके बाहर होता है। रात भर वो भंवरा उसी में बंद। दुर्योग से, दुर्भाग्य से, बुरी किस्मत, बुरी तकदीर से कोई जंगली पशु, मतवाला हाथी यदि उस सरोवर में रात्रि में चला जाए और उस बंद हुए कमल को, जिसमें भंवरा छिप गया है, बंद हो गया है, यदि वो उखाड़ के फेंक देवे ना, तो भंवरा उसी कमल में छिपा बंद रहते हुए कमल सूख जाता है। भंवरा उसी के भीतर दम घुट करके मर जाता है। लेकिन वो कमल दल को काट के नहीं निकलता। पिता इसीलिए कहते राम राजीव लोचन, वो मेरा कमल दल है, मैं उसका भौरा हूं। उसको नहीं देखूंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, और वो भी राक्षसों के साथ। मुनिवर, आपने विचार करके नहीं बोला, मेरा राम तो 15 साल का है। भला ये बताइए ये किस राक्षस से युद्ध कर रहा है? कौन राक्षस है? विश्वामित्र मुनि ने बोला कि देखो, पौलस्त्य वंश प्रभुो रावणो नाम राक्षसः सब्रह्मणो दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधकैर्वृषम्। पौलस्त्य वंश प्रभु, पुलस्त्य कुल में रावण नाम का राक्षस रहता है। उसी के भेजे हुए ये दूत हैं मारीच, सुबाहु, ये सब मिल करके ही यहाँ पर आक्रमण करते हैं, परेशान करते हैं। अब जो है विश्वामित्र मुनि की बातों को सुन करके महाराज दशरथ ने कहा, ब्राह्मण हे मुनि श्रेष्ठ, आप जिस मारीच, सुबाहु की चर्चा करते हैं वे तो सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों दैत्य सुंद उपसुंद के पुत्र हैं, वे सामान्य नहीं हैं और रावण के द्वारा पोषित रक्षित हैं। उनसे तुम हम भी लड़ करके विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य नहीं रखते। हम भी पूरी सेना के साथ उनसे युद्ध करने जाएं तो विजय की संभावना कम है। लेकिन फिर भी यदि आप कहते हैं तो हम चलने को तैयार हैं, हमारी राम को छोड़ो। मुनिवर ने कहा कि सुनो, तुमने जो बात कही यह तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुरूप नहीं। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य
प्रतिज्ञाभागमिच्छसे राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य यह रघुवंशियों के योग्य व्यवहार नहीं है। तुमने जो वचन देकर के जो पलट लिया है, यह बात मुझे समझ में नहीं आई, यह ठीक नहीं है। प्रेम से भगवत्सल भगवान के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय दशरथ नंदन जनकी किशोरी श्री राम जय राम जय राम किशोरी श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय बोल भक्तवत्सल भगवान की जय श्री सीता। जब विश्वामित्र मुनि ने इस प्रकार से कहा, कि आप जो है यदि इस तरीके की बात करते हैं तो आप रघुकुल के यश को नाश कर दीजिए, कह दीजिए कि जो आपने वचन दिया है उसका त्याग।
कुलमाख्याति आचरणम बपुराख्याति भोजनम। आपका शरीर बताता है कि आप भोजन क्या करते हैं और आपका आचरण बताता है कि आपके खानदान के लोग कैसे हैं। आप जब भी कुछ करते हैं, हो सकता है आपके 2 रुपया कमाने में आपके परिवार के किसी व्यक्ति का कोई हाथ हो ना हो सकता है आपके प्रमोशन में, जो नौकरियों में होता है, उसमें आपके परिवार के किसी का हाथ हो न हो, लेकिन आपके यश में, आपके परिवार के संस्कार में, जो लोग आपके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं, उसमें आपके परिवार, आपके खानदान, आपके समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। You can have a very big balance sheet. You could have a mark sheet better than anyone without anyone's support, but you can't have your character certificate without the support of the family standards. पारिवारिक संरचना के बिना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा नहीं है। उसमें सिर्फ आप नहीं, उसमें आपके परिवार का माहौल, आपके खानदान का नाम सब होता है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में एक बात कहते हैं, बाहर तो जा रहे हो, अपने खानदान का नाम रोशन करके आए। ये हम सभी सोचते हैं कि हमारा नाम हो रहा है, ये तो सच नहीं है। कितना भी आप करेंगे, कितना भी आप परिवार से कटो, समाज से कटो, लेकिन आप अच्छा बुरा करते हो तो आपके क्षेत्र का, आपके परिवार का नाम बढ़ता ही है। तो हे राघव, हे रघुपति, हे रघुकुल नंदन महाराजा दशरथ, आप चाहो तो अपयश अपने कुल को दे दो। उसी समय वशिष्ठ मुनि की ओर देखा, वशिष्ठ मुनि से विचार करने को गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखिए राजन, एक बात है, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो विश्वामित्र मुनि के प्रभाव को ले जाता। न देवा न ऋषयः किंचिन्नामरा न च राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः। देव यक्ष राक्ष गंधर्व नाग किम पुरुष, ये सभी के सभी उनकी महिमा को जानते हैं और हमें भी जानना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जरूर इनके हृदय में कुछ बात आ, अन्यथा प्रजापति कृशाश्व ने पूर्व में इनको 100 दिव्य अस्त्र प्रदान किए हुए हैं। प्रजापति दक्ष की 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक का नाम है जया और दूसरी का नाम है सुप्रभा। इन दोनों को कृशाश्व से 50-50 पुत्र की प्राप्ति हुई। 100, ये 100 के 100 दिव्य अस्त्र और शस्त्र हुए और इन सभी की प्राप्ति विश्वामित्र ने कर रखी। अब समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? ये बड़े बड़े मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सारा का सारा 100 जो है, इतने बड़े बड़े असलाहा की जानकारी इनको है। ये आजकल मन वाली इतनी बीमारी हो गई है कि आजकल संत वही अच्छे जो बढ़िया भजन गा रहे हैं। बोलो भगवत वत्सल भगवान की। अब भैया गुरु गोविंद सिंह खाली हारमोनियम लेकर के बैठते हैं, इस देश का क्या होता पता था। ये वीरों की भूमि है, ये पराक्रमियों की भूमि है, ये पुरुषार्थियों की भूमि है। जब जब राज सत्य की गलियारी से, राज सिंहासन से कायरता के लिए रेख लिखी गई, कथा लिखी गई, तब तब गुरुकुल से अस्त्र और शस्त्र का भंडार बाहर निकला।
हाथ में कृपाण और तलवार है। अरे जो तुम्हारे दिल के दुख और सुख सुने वो संत है, तुम्हारे शरीर के दुख और सुख सुनने के लिए वैद्य बैठे। जब जब सिंहासन कमजोर हुआ है तब आचार्यों की गद्दी ने वो कमान संभाली है और राजपाट की रक्षा की, और यह इतिहास आज तक लिखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटे से इतिहास की। हमारे यहाँ टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से मनाया जाता है 5 सितंबर। जो बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस में हैं 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? वही इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन द बेस्ट टीचर। मैं आपको बताऊं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी BHU में प्रोफेसर हुआ करते थे और रविवार को गीता का लेक्चर देते थे। इस चीज का स्पेशल गीता की क्लास होती थी। समय आया अंग्रेजी हुकूमत में, BHU में सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। ये चंद्रशेखर आजाद किसी और मिट्टी के बच्चे नहीं थे, काशी के ही बच्चे थे। कहाँ के थे? काशी के ही विद्यार्थी थे। सैकड़ों छात्र नित्य प्रति गीता पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा गीता पढ़ लिया जी, पढ़ रहे हो, मन लगता है तो हाँ, तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, उठो कौन्तेय और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उस समय था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों ने एक गुरु के आह्वान में हाथ में तलवार पकड़ लिया और अंग्रेजों से लड़ पड़े। परिणाम उसी शिक्षक के नाम से आज शिक्षक दिवस है, जिसने समय पड़ने पर गांधी वंश से हस्तापक्षै परितहितेन च चक्रों में वस्थातुं भवति चने मना, गिरे हुए गांडीव को थर थर कांपते अर्जुन को, बेहोश अचेतावस्था की ओर बढ़ते हुए अर्जुन को भी कहे संभलो, उठो, उठ करके गांडीव से स्वयं को विभूषित करो। वही गुरु इस भारत में संत कहला सकता है, वही संत इस भारत में गुरु कहला सकता है। सिर्फ हारमोनियम की पेटी बढ़िया से बजा लेने वाला संत नहीं कहला सकता, एक गुरु नहीं कहला सकता। इन कोमल आंखों के ऊपर और नीचे का हड्डी बड़ा मजबूत होता है, ये गाल बड़े प्यारे और माथा गौरव देता है। इन प्रेम और गौरव के बीच में ही आंख इस पुतली की रक्षा। हृदय में प्रेम और मातृभूमि के गौरव रखोगे तभी कमल नयन भगवान राम और कृष्ण तुम्हारे हृदय में सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा राम और कृष्ण के तुम उपासक नहीं बन सकते। मुरली बजेगी, नटवर राम भी नाचते हैं, नटवर नागर कन्हैया भी नाचते हैं, थिरकते हैं। संगीत का ज्ञाता राम की है, कृष्ण की है, लेकिन समय पड़ने पर जब इस मातृभूमि की स्मिता की बात हो जाए तो नृत्य और संगीत नहीं, हाथों को धनुष्बाण और सुदर्शन चक्र से सुशोभित करके भी सारे वर्त की प्रतिष्ठा गौरव की रक्षा करते हैं। गुरु यही। वशिष्ठ जी कहते हैं ये कोई सामान्य गुरु नहीं, इनके पास सैकड़ों ऐसे अस्त्र और शस्त्र, लेकिन फिर भी ये राम को बुला लाया है। राजन इनके मन में कुछ तो है और बड़े निर्मल है। क्या बात है, एक तरफ विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी से बड़ी खटपट, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने हृदय से लगा दिया है विश्वामित्र को, कहा पुरानी बात छोड़ो, अब आप अपनिष्ठ हो चुके, पुराना बैर आपने भी त्याग दिया और आपने जो मेरे प्रति किया वो भूल जाओ। परिणाम स्वरूप
जैसे जैसे राम लखन दोनों भैया को काक पक्षधारी, ध्यान देंगे राम जी का अभी का स्वरूप कैसा है, कंधे तक बाल, यही स्वरूप है, जेंटलमैन स्मार्ट बन के जा रहे हैं। अब उधर आगे बढ़ रहे हैं। अब पिताजी ने स्वस्ति वाचन आदि कराया, टीका आदि लगाया, टीका आदि लगा करके आगे विदा कर रहे हैं। गुरु जी के साथ चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ये दर्शन कैसा है, ये जो दो चल रहे हैं, दो, एक तरफ राम, दूसरी तरफ लखन, बीच में कौन है, विश्वामित्र मुनि। ये दर्शन कैसा है, वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, कलापिनो धनुष्पाणि शोभयानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षादिपन्नगो। बीच में राम जी का सर है, इधर क्या है, तरकस, तरकस के बाण ऐसे, और इधर क्या है, धनुष। तो इस तरीके की आकृति राम की है और इसी तरीके की आकृति लक्ष्मण की है। तो छाया को देख करके, जो छाया चल रही है, ऐसा कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि ऐसा लगता है कि विश्वामित्र जी की रक्षा करने के लिए 3 फन वाले 2 नाग दोनों तरफ से उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक फन सिर्फ, दूसरा फन तरकस और तीसरा फन धनुष। इस आकृति में, इस शोभा के साथ विश्वामित्र मुनि अपने द्रुत गति के साथ सिद्धाश्रम की ओर चल रहे हैं। सरजू जी के दक्षिण किनारे पर पहुंचे। वहां पहुंच करके जल को पान किया, आचमनी किया और राम जी से कहा, राम लखन बैठो, अब हम कौशल देश छोड़ने वाले हैं, तुम मेरे साथ चलने वाले हो। ध्यान देंगे, वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि सारे शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता है विश्वामित्र मुनि, इनके साथ राम लक्ष्मण तो सुरक्षित रहे, निश्चिंत रहिए राजा। अब गुरु जी ने तो राम लक्ष्मण को ले लिया है, पिता ने भी कह दिया कि तुम मुझे इनकी बात में रहना, कह के आज्ञा मिल गई, चल रहे सरजू जी के किनारे। अब गुरु जी का काम क्या है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु के हृदय में निर्माण करने की शक्ति है, गुरु के हृदय में पालन करने की शक्ति है, गुरु के हृदय में तुम्हारे दोषों को संहार करने की शक्ति है। जो तुम्हारे भीतर गुणों का जन्म दे, ऐसा ब्रह्मा के तरीके से सृष्टि करने वाला गुरु है। जो गुणों के बल पर अपने जीवन धर्म पथ पर चलने के लिए तुम्हारी रक्षा कैसे करोगे इसकी भी चिंता करता रहे, ऐसा गुरु विष्णु। और वही गुरु जब तुम्हें डांटता है, टोकता है या धर्म की ओर मत जाओ, वही गुरु तुम्हारे धर्म, तुम्हारे पाप को नाश करने वाला महेश है। अतः इस प्रकार से अब गुरुदेव है ना, राम लक्ष्मण कितने साल के हैं, 15 साल के। अभी बचवा सब बाबा जी के साथ चलेगा तो न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना। आश्रमों की एक भाषा है, आश्रमों की एक भाषा है, क्या, कबो घनो घना, कभी तो 56 भोग लग जाता है, कभी मुट्ठी भर चना, कभी चना चबेना भी गाना पड़ता है, और कभी वो भी मना, कभी घना घनो घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कब इस पूस में आकर के भागवत कहने सुनने का मौका मिले, और इससे भी आगे कई लोग सोचते हैं, अरे महाराज हम लोग आपके कारण कहते हैं कि ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, नहीं तो गंगा जी का इतना सेवन किया, गंगा जी की इतनी कृपा होती है। आप कल्पना करें, माघ महीने में प्रयागराज में इतना बड़ा जमावड़ा लगता है, बालू की नगरी, बालू पे थोड़े से पुआल, उस पे कंबल और कंबल के ऊपर सो करके कितना आनंद लोग महीनों महीनों में
है कि नहीं? यह भगवान के सत्संग नाम गुण हरि गुण का प्रभाव है कि उस क्षेत्र में भी लोग आनंद लेते रहते हैं। बद्री केदार आदि इन सभी क्षेत्रों में एक से एक आनंद है। वहां जाकर के देखिए आनंद ही आनंद। कभी नेपाल में मुक्तिनाथ चले जाइए, वहां आनंद ही आनंद है साहब। जहां राम और कृष्ण के दास रहेंगे वहां आनंद ही आनंद है। आपको लेने आना चाहिए, और नहीं लेने आएगा तो क्या होगा? कष्ट होगा। जैसे कि लोमड़ी और एक बगुले की दोस्ती हुई। किसकी दोस्ती हुई? लोमड़ी और बगुले की। लोमड़ी बड़ा चला, लोमड़ी ने सोचा दोस्ती कर ली है तो बुलाना पड़ेगा, घर में दावत देनी पड़ेगी। तो बगुले को बुलाया दावत में, लोमड़ी ने थाली में धर दिया बढ़िया माल, और बगुले को दिया, या मित्र तुम भी खाओ हम भी खाते हैं। अब लोमड़ी को चाट के पूरा खा लिया, और बगुला बेचारा चोट से सुई के तरीके से चूस लाया। अब उसके चोंच के अग्रभाग में ही थाली में पड़ा हुआ। बगुले ने देखा सियावर रामचंद्र के बढ़िया निमंत्रण दिया, घर में भी कुछ नहीं खाया पिया, यहाँ भी कुछ खाया पिया। कुछ दिनों बाद बगुले ने कहा लोमड़ी को कि चलो आप तुम्हें निमंत्रण देते हैं। अब लोमड़ी ने सोचा कि निमंत्रण में हारेगा। बगुले ने क्या किया, एक सुराही में जल भर दिया, अमृत बढ़िया सुंदर बनवा के कुछ पेय बना, और लोमड़ी को कहा चाट। अब वो मुंह चाट रहा है खाली सुराही की, मुंह कोई चाट रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। और बगुले ने पी लिया। लोमड़ी ने बोला तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोला कि तुम अपने निमंत्रण याद करो कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहां पर बुलाया और बैठाया। गुरु हृदय से कोमल होते हैं। बच्चों भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, माता तो बड़े दुलार से पिलाती है ना। जी 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 गुरु जी, प्यास लगी है। हम तो क्षत्रिय कुल के लोग कैसे कहते हैं शरीर को कष्ट है। ठीक है, मैं समझता हूँ। मंत्र गानम गृहाणत्वं बलामतिबलं तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। ये जो श्लोक है ये कई प्रश्नों का उत्तर है। ध्यान रखना, कई प्रश्नों का। मंत्र गानम गृहाणत्वं, हे राम हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें अब बला और अति बला विद्या प्रदान करने वाला हूं। न श्रमो, जिस विद्या के कारण तुम कभी थकोगे नहीं। न ज्वरो, तुम्हें कभी बुखार नहीं होगा। वातेन रूपस्य विपर्ययः। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुम्हारे पिता को चिंता थी कि तुम 15 साल के रूप के हो, यह रूप बड़ा प्यारा है तुम्हारे पिता को, जा मैं वरदान देता हूं तो 15 साल के ही शरीर को लेकर के पूरे जीवन। क्या वरदान दे दिया? तेन रूपस्य विपर्ययः, जो रूप मैं देख रहा हूं, ये 15 साल का किशोर रूप। कई बच्चे पूछते हैं 11,000 साल तक राम जी राजा थे, दाढ़ी कहाँ गई, बूढ़े क्यों नहीं हुए, झुर्रियां क्यों नहीं आई, आंखें कमजोर क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों नहीं वैसे क्यों। मेरे राम जी को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम 15 साल के ही उम्र का रह जाएगा, तेरे शरीर का प्रत्येक अंग इसी प्रकार से रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति निर्वृताः न बाह्य सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। तुम जब सोए रहोगे या असावधान रहोगे उस समय कभी भी कोई राक्षस तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। इस भूतल पर भुजाओं के बल में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें ये 2 विद्या देता हूं, और आज प्रणाम करके दोनों बला अति बला विद्या
तो विश्वामित्र मुनि से सीखा। इसी के कारण से फिर एक शंका आती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की कि जब ऐसा कह दिया तो लंकापति कैसे हरण करके गए? लंकापति रावण हरण करके कैसे जानकी को ले गया? ध्यान देंगे। अहिरावण कैसे राम लक्ष्मण को अपहरण करके ले गए? ये सभी प्रभु की इच्छा और प्रभु की प्रेरणा है, प्रभु की स्वीकृति है। इस रावण का वध मैं करूं, अहिरावण का वध हनुमान करेंगे, और महारावण का वध कौन करेगा? 3 रावण, दशानन रावण राम ने वध किया। प्रभु श्री राम ने दशानन रावण, अहिरावण बजरंगबली ठिकाने लगाया, और जो महारावण आया जिसके 1000 सिर थे। कितने थे? नाम सुने? नहीं सुने? बोलो भक्तवत्सल भगवान जी। कैसे सुने? सब सुन लेंगे तो फिर दोबारा कैसे? एक ही बार में पूरी कथा हो जाएगी। एक आलू है, एक आलू की भाजी बना लो, सब्जी बना लो, भरता बना लो, पकौड़े बना लो। एक आलू से कितनी चीज बन जाते हैं, एक चना से कितनी चीज बन जाते हैं। और भगवान की कथा तो इन सबसे ज्यादा सीखते हैं। ये तो उनके सामने जो है कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान की कथा नित्य नूतन अधिकाई। ये कभी दिमाग में नहीं रखिएगा कि पिछली बार हमने तो कथा सुन ली थी, इस बार भी फिर वही घिसी पिटी, वही अयोध्या, वही दशरथ जी, वही उनके बेटे, और वही ऐसे, कुछ वही है तो कुछ वैसे। रोज होगा, रोज नहीं होगा, नित्य नूतन। जब भी राम के पास जाओगे, राम उसी रूप में दिखेंगे 15 साल एकदम फ्रेश, टीनेजर, 15, किशोर अवस्था। महारावण का वध भगवती सीता ने किया था। अब ये सब प्रसंग बाद की है। तो यहाँ पर जो है गुरुजी ने अति बला विद्या दिया और कहा, बेटा इसके कारण तुमको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा। 14 वर्षों तक लखन जी ने कुछ नहीं लिया था। भूख और प्यास से अलग अलग परे थे सभी। विश्वामित्र मुनि तैयारी करने ले गए थे, किसको भी ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग दे करके पक्का करूंगा, तभी ना रावण का वध होगा। रावण के वध के लिए पूरी ट्रेनिंग देने के लिए अस्त्र शस्त्र के लिए चल रहे हैं। धीरे धीरे वहां से सब कुछ बला दिया। तो रात्रि में सरजू मैया के किनारे ही पेड़ के नीचे कुश और दुर्बा आदि की बिछावन बिछा दिया गया है। नरम दुर्बा गुरु जी बिछा दिए। बोले बेटा ये बहुत नरम होता है, इसमें शरीर को सुख मिलेगा। जिसके शरीर पर मलमल के बिछावन को यदि दासियां कभी सही से नहीं लगाती, तो यदि कहीं कोई सिलवट हो जाए तो जिनके शरीर पर उस सिलवट का, उस मोड़ का भी निशान आ जाए, ऐसे राघव जी को पत्ते, नरम पत्ते खोजे। गुरु में माँ भी है, वो गुरु में कौन है? गुरु में माँ भी है। कोमल, अति कोमल रघुवीर से राम को लाए। तो गुरु जी नरम पत्ता पर गए, बेटा नरम पत्ता पर सोइए, आपको कष्ट कम होगा। जो मिले आप उस पर सुनाए हैं। सवेरा हो गया, थके हैं राम लक्ष्मण। गुरु जी पहले उठ गए और उठ करके राम को जगाया। राम उठिए। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं देवमानिकम्। यह मंत्र आज भी सभी मंदिरों में प्रातः काल प्रभात बेला में बज रहा है।
कौशल्या संध्या रामा पूर्वा संध्या वर्तते उत्कृष्ट नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमानिकम्। हे कौशल्या सुप्रजा, जिसके होने से कौशल्या सुंदर कोख वाली हो गई, जिसके होने से कौशल्या का गर्भ धन्य धन्य हो गया। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, रात्रि गुजर चुकी है, उठो और उठ करके देखो प्रातः काल आ चुका है। प्रातः काल उठ करके सवेरे सवेरे का जो संध्या आदि का कर्म है, बेटा उठो और उठ करके आप दोनों भाई इस काम को कीजिए। अब गुरु जी के कहने से सरजू जी के किनारे सोए थे, उठे स्नान करके अब तो न भूख की चिंता है, न प्यास की चिंता रहे, टिक्कड़ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अपना स्नान आदि किया और स्नान करके गायत्री मंत्र का वहीं पर बैठ करके जाप किया। अपने नैतिक नियम को त्याग न करें, वन में भी रह करके भी अपने मंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इसको करके आगे बढ़ गए। एक नाव लिया और वहीं पर एक सुंदर एक जगह है जहां पर गंगा और सरजू नदी का संगम है। उस रात वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके यह जगह वर्तमान समय में आरा छपरा का क्षेत्र है, बिहार का, वहां का क्षेत्र है, जहां सरजू मैया और गंगा मैया मिले हुए। इन सरयू मैया के प्रति श्रद्धा कम हो, इसके लिए संभवतः मुगल काल से ही सरजू मैया का नाम कुछ दूर के बाद एक अलग नाम दे दिया गया था, जिसका नाम घाघरा करके। तो वर्तमान में लगभग 2 वर्ष पूर्व संभवतः उस पूरी नदी को पुनः रजिस्टर में सरयू नाम से संबोधित करवाया है हमारे योगी जी ने। यह इसका पुरातन नाम से ही जाना जाना चाहिए और इस तरीके से उस पूरे सरजू का नाम सरजू। उसी सरजू और गंगा के संगम में वहां पर उस आश्रम को देख करके, वहां एक आश्रम था, उस आश्रम में आज रुके तो राम भैया पूछे, जो जी ये आश्रम किसका है? बड़ा सुंदर है। तो आज हम सभी इसी में विश्राम करेंगे। यह आश्रम किसी सामान्य का नहीं है, यह आश्रम देवाली देव महादेव का है। यहाँ पर महादेव तपस्या करते थे, मर्दगण भी उपस्थित थे। उसी बीच में यहाँ पर ही कामदेव ने एक बार इनके ऊपर बाण छोड़ा, जो आपने कामदहन में मैंने बताया था कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह प्रसंग गंगा और सरजू के संगम क्षेत्र में और कामदेव के शरीर को नष्ट किया, जिसके कारण उस क्षेत्र का कुछ दूरी पर एक जगह बना जिसका नाम अंग प्रदेश। ये सारी कथाएं पिछले जो पहले आ चुके हैं उनको विस्तार के साथ सुनाया जा चुका है। तो ये वो आश्रम था, वहीं पर रात्रि में महादेव के ही उस आश्रम में इन सभी ने विश्राम करने के पश्चात अगले दिन पुनः प्रभात काल में उठे और उठ करके आगे बढ़ गए। ऋषियों ने वहां पर एक नाव आदि दी, जो वहां ऋषि लोग रहते थे, वो सभी महादेव के ही शिष्य थे। उन सभी ने नाव बना दिया और नाव पर इन दोनों भैया के साथ गुरु जी को बैठा दिया। अब तीनों नाव पर चल रहे हैं। तो जो नाव पर चल रहे हैं, उस जगह पर घर्षण की आवाज आ रही है, जल की। ये जल की आवाज आ रही है, वो भयानक। तो राम जी ने पूछा है, गुरु जी यह कैसी आवाज आ रही है? बड़ी शोर करती है आवाज। तो गुरुदेव ने कहा, हे राम, यह जो आवाज सुन रहे हो, ये 2 नदियों के जल के आपस में टकरार की आवाज। यह सरजू और ये इधर से गंगा आ रहा है, इसके संगम में हम सभी नाव पे चल रहे हैं। तो इन दोनों नदियों का जो मेल हो रहा है, इसी की ये ध्वनि। यह सरजू नदी कौन है?
कैलाश पर्वत में एक स्थान है जिसका नाम है मानस सरोवर। कैलाश मानसरोवर। उस मानसरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्या से नजदीक से बही है। मानसरोवर, सर मतलब सरोवर। उस सर से जो, उस सरोवर से जो नदी निकली है उसका नाम है सरयू। उसका नाम क्या हुआ? ये कहां से निकली है? कैलाश मानसरोवर से। तो कैलाश मानसरोवर से पूरी हिमालय को बीचों बीच चीरती हुई वह नदी अयोध्या से। और इस नदी के बारे में अन्य कहीं पर पढ़ने को मिला कि यह नदी जो है भगवान के नेत्र से निकली है। नेत्र के अश्रु बिंदु, भगवान के आंसू की धार है सरयू। मतलब प्रेम प्रसन्नता के कारण भगवान जी के आंखों से जो आंसू निकली वह सरयू है। इसीलिए भगवान की आंखों में यदि रहना हो तो सरयू जी में जाकर के डुबकी जरूर लगाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देखो भैया, ये र अकार रा और म तेलुगु में भी राम बोला जाता है, तमिल में भी राम बोला जाता है, कन्नड़ में भी राम बोला जाता है, मलयालम में भी राम बोला जाता है। भारत के जिस भाषा में चले जाओ उसमें भी राम बोला जाता है। और गुरुवाणी तो पूरा राम ही राम से भरा पड़ा है, फिर भी नहीं बोल रहे हो। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदरी जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। मनोहरी सुंदरी जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री सीता। उस पार पहुंचे, उस पार गंगा जी को पार किया, गंगा जी के दक्षिण में चले गए, गंगा जी को प्रणाम किया, आचमनी की और फिर उस पार जाकर के एक सुंदर सा कुछ ऐसा वीरान जैसा कोई गांव कोई जंगल दिखता है। गुरु जी इतनी वीरानगी कैसे, ये कैसा क्या है?
पूर्व में इस नगरी का नाम मलद और कारुष था। यह मलद और कारुष नाम की नगरी है। पहले पुरातन काल का इतिहास है कि वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया। ये कथा है। वृत्रासुर का वध इंद्र ने। वृत्रासुर जो है, उसका नाम वृत्रासुर क्यों था? वो वृत्त मतलब क्या होता है? इधर भी एक हाथ बढ़े, इधर भी एक हाथ बढ़े, इधर भी एक हाथ बढ़े, सब तरफ एक एक हाथ बढ़े। इस तरीके से उसका शरीर बड़ा होता जाता है। तो वृत्रासुर के वध के लिए ही दधीची मुनि से हड्डी मांगी और उन्होंने वह हड्डी दिया जिस हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। किस चीज का? वज्र। और उस वज्र से वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया। लेकिन वो था तो ब्राह्मण, तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो वृत्रासुर से जो लगी हुई ब्रह्म हत्या है, उसके पाप को नाश करने के लिए ये आरा छपरा के क्षेत्र में जो गंगा का दक्षिण भाग है, वहां पर जाकर के तपस्या किया है इंद्र ने। और इंद्र ने तपस्या करके अपने उस ब्रह्म हत्या के पाप को नाश किया। तो जहां ब्रह्म हत्या का मल मतलब गंदा गिरा, उस जगह का नाम हो गया मलद। और उसकी भूख क्षुधा प्यास, भूख प्यास जो खत्म हुई देवेंद्र की, उसका नाम था कारुष। तो उस नगरी का नाम हो गया कारुष। करुष का मतलब संस्कृत में भूख होती है, तो करुष से कारुष, जहां करुष का नाश। तो ये मलद और करुष दो नगरी का जो निर्माण हुआ, तो इंद्र ने बड़े प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि इस जगह पर खूब सुंदर समृद्धिशाली दो देश बनेंगे और सभी लोग जो इस नगरी में रहेंगे संपन्न रहेंगे। मेरी विशेष कृपा इन दोनों नगरी पर रहेगी, क्योंकि इस जगह तपस्या करके मेरा ब्रह्म हत्या का पाप नाश हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सभी देवता जय जयकार किए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसी जगह पर कुछ दिन बाद एक यक्षिणी आई जिसका नाम था ताड़का। इस ताड़का के आगमन के पश्चात इस मलद और कारुष नगरी का नाश हो गया। वो यहां कुछ भी बसने नहीं देते, सब सत्यानाश कर दिया। वह 1.5 योजन यानी 6 कोस, 1 योजन मतलब 4 कोस, तो 1.5 योजन तक के रास्ते को रोक करके कि कोई भी इसके भीतर नहीं आ सकेगा, इस तरीके से इस दोनों मलद और करुष नामक नगर को इसने जंगल बनाया और रहती है। किसी को भी इसमें प्रवेश करने नहीं देती। बड़ा भयानक रूप है उसका। यही श्री राम ने पूछा कि गुरुदेव, यक्षिणी ने पूरी नगर को परेशान कर दिया और कोई उसका प्रतिकार नहीं, कोई उसे रक्षा नहीं कर पाया। तो हाँ, ये यक्षिणी है कौन, ये कैसे, क्या, इसके बारे में बताएं। तो मुनि और विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, सुकेतु नाम से एक यक्ष थे जिनको कोई संतान नहीं थी। तो सुकेतु ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको एक कन्या प्रदान की। उस कन्या को जंब के पुत्र सुंद, उसके 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद।
तो पुसुंद के पुत्र हुए सुबाहु और सुंद का विवाह ताड़का से इस यक्ष की बेटी सुकेतु की बेटी ताड़का से किया गया। इससे एक संतान हुआ जिसका नाम था मारीच। इस मारीच के शैतानी के कारण, जंब के शैतानी के कारण अगस्त मुनि उस समय उसी क्षेत्र में रहते थे। तो अगस्त मुनि ने श्राप दिया, जंब वहां मारा गया और जंब के मारने के बाद जो है सो मारीच को भी श्रापित किया कि तू राक्षस बन जा, और इसे ताड़का को भी श्रापित किया कि तू राक्षसी बन जा। तब से मारीच, सुबाहु और ताड़का इस प्रदेश को सदैव परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, और इस प्रकार से यह क्षेत्र जो है वीरान होता चला जाता है। ध्यान देंगे, यहां विश्वामित्र मुनि रघुनंदन को समझा रहे हैं, अब क्योंकि ताड़का का वध करना है, तो उनसे कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, हे राम राघव दुर्वृत्ता यक्षीं परमदारुणा। यह ताड़का बड़ी ही कठिन यक्षिणी है, अब राक्षसी हो गई है। गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमा। गौ और ब्राह्मण के हित के लिए ये राम इस दुष्ट का वध कर देंगे। जब ताड़का आएगी उसका वध कर देंगे। अब तो रघुनंदन राघव जी के मन में कुछ आने लगा। प्रभु श्री राम मन ही मन सोचने लगे कि स्त्री का वध, स्त्री तो वधा होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान देंगे, कृष्णावतार में भगवान को यही झंझट पड़ गया था। सबसे पहले सामने कौन आ गई थी? पूतना। सबसे पहले कौन आ गई थी? तो आंख बंद करके वो भी यही सोच रहे थे कि अभी पहले ही बॉल में स्त्री आ गई, अभी गेम शुरू ही हुआ तो सबसे पहले स्त्री आ गई, करें तो क्या करें। यहां भी घटना घटी थी। स्त्री है, स्त्री पे प्रहार गुरुजी बोल रहे हैं, पिताजी ने बोला है गुरुजी जो कहे सो करो। मां तो पिता प्रभु गुरु के मानी, बिनहि विचार करिया शुभ जान। पिता ने कहा है कि गुरुजी की बात माननी है और गुरुजी कह रहे हैं। अब विश्वामित्र मुनि समझ गए कि राम जी क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हो कि राक्षसी स्त्री है तो कैसे वध करें। सुनो राजा, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। अरे तुम मेरे साथ आए हो, तुम वनवासी थोड़े हो, मेरे साथ तुम बाबा जी थोड़े बन रहे हो, तुमको लेके किस लिए आए हैं? चेले हो ठीक है, हम ना बाबा जी, तुम बाबा जी थोड़े हो। तुम्हारा काम क्या है? राजपुत्र हो तुम, हो राजपूत हो, राजकुमार हो। राजकुमार इतना सोचता है? अरे कहां सोच लो। चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूना। वह राजपुत्र नहीं है, वह क्षत्रिय नहीं, जो खाली अपने पेट की चिंता करे, अपने घर की चिंता करे। विश्वामित्र मुनि सूत्र बता रहे हैं, चातुर्वर्ण हितार्थम ही, चारों वर्ण के हित की। एक क्षत्रिय के दिमाग में जब चले तो पूरे समाज की रक्षा की चर्चा चले, पूरे समाज की चिंता करे, वही क्षत्रिय है।
हे राम, चारों वर्ण की रक्षा करने के लिए तुम्हारा कर्तव्य जो तुम्हें कहे वो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम राजपूत हो, तुम क्षत्रिय हो। निशंसम वा, ध्यान देना। फिर कभी कभी तलवार अर्जुन का ही नहीं गिराता, सबका गिरता है। तलवार पराक्रम सबकी जो है मुंह में फंस करके डगमग हो जाती है। तो उस जगह के लिए कहते हैं निशंसम वा प्रजा रक्षण कारण पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता सदा। निशंसम वा, निशंसम अनुशंसम वा, वह कठोर कर्म हो या सौम्य कर्म हो, पातकम वा सदोषम वा, वह कोई पाप हो या दोष से युक्त कर्म हो, लेकिन जिससे भी प्रजा का रक्षण हो, समाज का हित हो, धर्म की रक्षा हो, वह दोष युक्त कर्म भी जरूरत पड़े तो क्षत्रिय को करना। इसलिए तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि तुम स्त्री का वध क्यों करें, तो कहते हैं कि राज्य का पालन का भार जिसके ऊपर हो उसे हे ककुत्सनंदन, उसे ऐसी पापनियों के प्रति यह नहीं सोचना चाहिए कि यह स्त्री है, इसने सबका नाश किया है, इसलिए इसका वध कर ही देना चाहिए। ध्यान देंगे। समाज के हित में, धर्म के हित में, प्रजा के हित में हमें सदैव तत्पर पर रहना चाहिए, ऐसा क्षत्रिय कुल को उपदेश दे रहे हैं। यह सुन करके भगवान ने अपने धनुष बाण को संभाल लिया और गुरुदेव से कहा कि जैसा आप चाहते हैं मैं उसके वध के लिए तैयार हूं। थोड़ी देर बाद जो है ताड़का उस जगह पहुंच गई और ताड़का एक बार ऊपर उठा करके अभी मार देती हूँ, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ, अभी तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कहते हुए दौड़ते हुए राम की ओर आ रही है, लक्ष्मण की ओर आ रही है कि कौन आ गया इस नगर में, उसका मैं वध किए देती हूँ। ऐसे दौड़ती हुई हाथों को उठा करके दौड़ती विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण की ओर देखा। राम लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण को तैयार कर लिया और कहा तुम दोनों का विजय हो, तुम दोनों का विजय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैसे वो दौड़ती हुई आती है, राघव ने दो तीखे बाणों से उनके दोनों हाथ काटे, ताड़का के दोनों हाथ काट दिए गए और लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिया। चूंकि पहला सूत्र है स्त्रियां अवध्य हैं, उसके श्रृंगार को काट दो, तो नाके और कान पे ना श्रृंगार होता है, काट दिया। लेकिन फिर भी नहीं माना, फिर भी आगे बढ़ती है और पत्थरों की भयंकर बरसात, बड़े बड़े चट्टान। जब इस तरीके की स्थिति आई तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने विश्वामित्र मुनि के इशारे पर एक बाण ऐसा मारा जो उसकी छाती को जाकर के चीर गया और वह बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरीके से दो नगरी को चौपट करने वाली उस ताड़का का वध भगवान ने कर दिया। सारे देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की बरसात होने लगी और सभी देवताओं ने, मजा तब नहीं है जब आपको कुछ मांगना पड़े, मजा तो तब है जब आपकी वकालत सब करने लगे। सभी देवता वकालत करने पहुंच गए गुरु जी के पास। गुरु जी, हे विश्वामित्र मुनि, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मुनिवर ने बोला क्या बात है इंद्र, आज कैसे आना हुआ, क्या विशेष काम है?
तो मुनिवर आपसे एक निवेदन है, तो क्या राम सबसे निष्ठ है, सबसे प्रतिष्ठित है, पराक्रमी है, धीर वीर गंभीर है। आपके पास जो खजाना है ट्रांसफर कर दीजिए, देवताओं का हित होगा, मर्त्य लोक में वासियों का हित होगा। अच्छा ठीक है। तो अब जो है विश्वामित्र मुनि कृशाश्व कि जो जया सुप्रभा से जो प्राप्त 100 दिव्यास्त्र थे उनको एक एक करके प्रदान किया। 50 दिव्यास्त्रों को पहले प्रदान किया, वे 50 मूर्तिमान होकर के सामने आ गए और उन सब ने राघव जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आज्ञा करें, हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। तो भगवान ने कहा, तुम मेरे मन में बसो, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी मैं बुलाऊंगा। फिर पुनः 50 सामने आए और उन सामने आए हुए 50 वस्त्र को पुनः उन सब ने भी आज्ञा मांगी कि आप यदि आज्ञा बताएं हमें क्या करना चाहिए, तो उस आज्ञा के अनुसार हम कृत्य करें। उन्होंने बोला, आप मेरे मन में आ जाओ, मैं आपको जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा अलवेरा मेरी अलवेरा, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा। जय हो। सरकार की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। सभी लोग तालियों के साथ जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरी अलवेरा मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा। जय हो। छावरे जो करालो तुम पर छावे, जो करालो तुम बड़ी तो छावरे दे दो, आप दे दो, आप दे दो सजाया मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा मेरे अलवेरा।
सब अकली गया करे अपना अपना संभालो इंतजार। सभी लोग बोलेंगे मेरे अलबेले राम 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 तेरी मर्जी का मैं हूँ बुला मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। जय श्री राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में कदमों में ये हूँ तेरे कदमों में जाऊंगा मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ बुला मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ बुला मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तेरी मर्जी का मैं हूँ बुला मेरे अलबेले राम 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 मेरे अलबेले राम।
विश्वामित्र मुनि ने उस जगह पर ताड़का के वध कराने के पश्चात वहां से आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ते हैं तो एक आश्रम दिखला। उस आश्रम को देख करके मुनिवर ने फिर पूछा है, मुनिवर से राम लखन जी ने, कि गुरुदेव यह जो आश्रम है यह आश्रम किसका है? इस जगह पर पहुंचने से जब चर्चा प्रारंभ होती है तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, यह जो आश्रम है यह अद्भुत आश्रम सिद्धाश्रम कहलाता है। अर्थात सिद्धाश्रम किस लिए? क्योंकि इस जगह पर एक समय की बात है जब भगवान स्वयं तपस्या करके उन्होंने सिद्धि ली थी, उनको सिद्धि मिली थी, इसीलिए इस जगह को सिद्धाश्रम कहलाता है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कौन से भगवान श्रीमन नारायण कब उन्होंने जाकर के ये जो बक्सर वर्तमान में है, बक्सर में तपस्या की थी, तो उस जगह की चर्चा करते हुए कहते हैं ये गंगा के दक्षिण का उधर का क्षेत्र की चर्चा अलग है। तो उस जगह की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे राम, पूर्व में यहां भगवान श्रीमन नारायण तपस्या कर रहे थे कि तभी कश्यप अदिति 1000 दिव्य वर्ष की तपस्या करने के पश्चात यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ पहुंच करके उन्होंने उन भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वं सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। आप तपोमय हैं, तपस्या के भंडार हैं, तपस्या आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। भली बात तपस्या करके ही आपकी प्राप्ति हो सकती है। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने बोला कि देखिए, आपकी स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि आप आज्ञा करें, आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो वरदान दूंगा। हे ऋषि, आप जो बोलेंगे मैं आपको वरदान दूंगा। अब कश्यप अदिति दोनों भगवान से याचना करते हैं कि वरम वरद सुप्रेतो धातुमर्हसे सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन् नलित्यामवचानव। हे प्रभु, आप यदि हम पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपा करके हमें आप यह वरदान दें कि पुत्रत्वं गच्छ भगवन्, आप पुत्रत्व की प्राप्ति करें, अर्थात आप हमारे पुत्र हो जाए, आप हमारे पुत्र हो जाए। अब यह वरदान जो है भगवान से मांग रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? तो चूंकि इसलिए कि जो अदिति के अन्य पुत्र हैं उनको दैत्यों ने बड़ा कष्ट दिया हुआ है। यह कष्ट किसने दिया था? राजा बलि ने यज्ञ से एक ऐसे स्वर्ण के रथ की प्राप्ति की थी, वरुण को प्रसन्न करके यज्ञ से एक ऐसे रत्न की प्राप्ति की, रथ की, जिस पर बैठ करके उन्हें विजय हमेशा मिलता था। और इस कारण उन्होंने त्रिदेव में विजय की प्राप्ति की। इंद्र आदि सभी स्थानों पर आधिपत्य स्थापित किया। सभी छिप करके भागे भागे फिरते थे। इसके पश्चात 99 वर्ष 99 यज्ञ उन्होंने कर लिया, और 100वां यज्ञ अब कर रहे हैं। तो 100वां यज्ञ नर्मदा जी के किनारे, और यह जो घटना है सोन और गंगा के बीच का क्षेत्र है, यानी सोन नदी।
सोन नदी का नाम सुने? नहीं सुने? नहीं, सोन नदी नहीं है, नदी स्त्रीलिंग और नद जो है पुल्लिंग। सोन नद है। सोन क्या है? नद है। ध्यान देंगे, नद सोन नद है। ब्रह्मपुत्र नद है, नदी नहीं है। वो जो टीवी में बोलने वाले लोग हैं आज तक और एबीपी और ये सब जितने जी न्यूज वाले, इनका व्याकरण हिंदी तो पढ़े नहीं, इंग्लिश पढ़ करके जर्नलिज्म का कोर्स किया और हिंदी की में समाचार सुनाने लगते हैं। वो नद है, ब्रह्मपुत्र नद है, नदी नहीं। और दामोदर, ये इसमें झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी। दामोदर नद है, सोन भी नद है। तो ध्यान देंगे, 3 नद के नाम हमने आपको बता दिए। एक नद ब्रह्मपुत्र, दूसरा नद दामोदर, तीसरा नद सोन। सोन भी एक नद है, नदी नहीं है। अच्छा, सोन नद कहां से प्रारंभ होता है पता है? मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर स्थलीय तीर्थ है जिसका नाम है, वहां एक ज्योतिर्लिंग है, अमरकंटक। उसी के पहाड़ियों पर इधर ही आपको सोन और नर्मदा दोनों की उद्गम स्थल एक ही जगह है, एक ही पहाड़। लगभग आप जाएंगे तो सोन यहां से प्रारंभ होती है और मुश्किल से 200 मीटर दूर पे नर्मदा जी प्रारंभ। इतनी दूरी 150-200। इन दोनों में प्रेम था, सोन और नर्मदा में। ऐसे उधर लोकोक्ति कहते हैं कि दोनों में प्रेम था और विवाह करने को प्रस्तुत हुए, लेकिन श्राप लगने के कारण दोनों इतनी ही दूरी पर हैं, 200 मीटर। एक नदी शुरू हुई है जिसका नाम है नर्मदा और दूसरी नदी शुरू हुई जिसका नाम है नद, जिसका नाम है सोन। दोनों की उद्गम स्थली को आप देखेंगे 200 मीटर। लेकिन दोनों की स्थिति क्या होती है कि नर्मदा उसी पहाड़ से गिरती है तो कहां जाती है? गुजरात, पश्चिम वाहिनी नर्मदा। और सोन जो गिरते हैं वो कहां चलते हैं? पूरब। वो गंगा जी में मिल करके बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये आप मैप में देखना, अद्भुत संयोग है। एक ही पर्वत पे दोनों की उद्गम स्थली है, लेकिन एक पूर्व सोन नद और नदी नर्मदा पश्चिम की ओर, ठीक विपरीत दिशा। अस्त, तो ये वही क्षेत्र है। तो उस जगह पर जाकर के उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके यहाँ पर वरदान लिया है कश्यप जी ने कि आप हमारे पुत्र रूप में आए। तत्पश्चात वामन भगवान उनको उनके गर्भ में आते हैं और वामन भगवान श्रवण द्वादशी को उत्पन्न होकर के वामन द्वादशी के दिन अवतरित होने के पश्चात देवताओं के विशेष अनुनय विनय पर उस 100वें यज्ञ को खंडन करने के लिए या अपूर्ण करने के लिए भगवान चले। तब समझिए कि सोन के किनारे किनारे गए, फिर नर्मदा के किनारे किनारे, सीधा है ना, सीधा रास्ता। वहां पहुंचे हैं और पहुंच करके उसी जगह पर राजा बलि है। राजा बलि जब देख रहे हैं यज्ञ हो रहा है, प्रारंभ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वामन भगवान के चलने से धरतियों में पूरा उठा पटक है। भूकंप, समुद्र में लहर, तेज आंधी, समुद्र की जल जो है ऊंचा ऊंचा आसमान छुए, ये सभी विपरीत परिस्थितियों को देख करके शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव यह क्या है? तो बोला कि सावधान होना, एक छलिया। तो उस जगह पे शुक्राचार्य की बातों पर ध्यान न देते हुए
बलि अपने यज्ञ में जुट जाते हैं। तत्पश्चात वामन भगवान आते हैं और वामन भगवान जैसे आते हैं उस जगह पर जो है उन्होंने प्रार्थना की है कि हे राजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उस जगह पर बलि ने पूछा है आपको क्या दूं, क्या चाहिए? यद्यपि बटो वांछसि तत्तत् प्रतीक्षणे, क्या चाहिए? जो चाहिए वो बोलो। हालांकि पहले संकल्प लो क्या चाहिए। तो संकल्प लिया जल लेकर जो आप मांगेंगे सो देंगे। अब जो है उन्होंने कहा मुझे 3 पग जमीन दीजिए साहब। तो 3 पग जमीन देने के लिए हंसने लगे हैं बलि, 3 पग लेकर के क्या करोगे? लेकिन फिर भी वामन भगवान ने समझाया है। वो कथा तो बहुत विस्तार से है, आप सभी सुनते ही रहते हैं भागवत आदि के माध्यम से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संक्षेप में है वामन चरित्र। तो वहाँ पर वामन भगवान ने समझाया है कि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती और आदमी मनुष्य का मन शांत हो तो 3 पग जमीन में आराम से सो जाएगा। सोता को ने सुख ही आएगा, अर्थात जब सुख मिलेगा तो 3 पग जमीन ही बहुत है। मुझे उतना ही दो कि मैं भजन पूजन हवन यज्ञ शयन कर सकूं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 3 पग भूमि का दान का संकल्प किया। भगवान ने 1 पग से ब्रह्मलोक, 1 पग से स्वर्गलोक और 2 पग से ही पूरी सृष्टि नाप दी। 3रे पग में बलि के जो पत्नी है विंध्यावली उसने आके निवेदन किया है कि आप अपने शरीर को दें। तो 3रा पग भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा है और उसके पश्चात बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। भगवान उसके उनके चौकीदार बन के राज करते। आइए वामन भगवान के एक प्रसंग के भजन को हम सभी साथ में गाते हुए कथा को विश्राम देंगे। तेरे द्वार खड़ा गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा।
झोली भगत भरी दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे रे झोली भगत भरी दे रे झोली जय हो। बस अपना मान ले कहना मेरा आज लौटा दे सर बस अपना मान ले कहना मेरा आज लौटा दे सर बस अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म का मेरा जन्म का मेरा तू छोड़े तू छोड़ सकल अभिमान कर तेरे तू अपना काम भगत भर दे झोली भगत भरी दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे रे झोली भगत भरी दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे झोली भगत भरी दे रे झोली भगत भरी दे रे झोली भगत भर दे बलवान भगवान के हरि का मन का रूप बनाए। क्या आप लोग झूम करके गाएंगे तो ये भजन करेंगे। हरि का मन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि मन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि मन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ 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 पैरों में खड़ा सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि मन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। झोली धरी गले माला बड़ी कांधे झोली धरी गले माला बड़ी कांधे झोली धरी गले माला बड़ी कांधे झोली धरी गले
माला पड़ी, कभी झोली पड़ी गले माला पड़ी, मृगछाला बगल में गवाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि मान का भेष बनाई, राजा की द्वारी आई। छात सोहे, ऊपर छाता सोए, ऊपर छात सोहे, जनेऊ सोए, छाता सोए, ऊपर छाता सोहे, जनेऊ सोए, ऊपर छाता सोए। ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे। हरि मान का भेष बनाए, बलि राजा की द्वारी आई। बोली मोहन भगवान की। माथे तिलक सोहे, सिर पे चोट दिखे, माथे तिलक सोए, पे छोटी सोए, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोट दिखे, माथे तिलक सोए, सिर पे छोटी दिखे, माथे तिलक सोहे, सिर पे चोट दिखे, माथे तिलक सोए, पे सिर की चढ़े। हाथों में कमंडल दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि का भेष बनाए, बलि राजा की द्वारी आए। रावण का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि मान का भेष बनाए, राजा की द्वारी आए। रावण का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। का भेष बनाए, राजा की द्वारी आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा की द्वारी आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा की द्वारी आए। बलि राजा की द्वारी आए। बलि राजा के द्वारे। भक्तवत्सल भगवान की जय, वामन भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की जय। जय श्री सीताराम। आगे की कथा हम सभी शाम को पुनः 8 से 10 चलती है, और यह कथा श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल पर लाइव होती है। जो ठंड के कारण नहीं आ पाते हैं शाम को, वे अपने घर पर ही बैठ करके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा का प्रसारण देख सकते हैं। इसके लिए समिति ने पूरी व्यवस्था की है, तो आप सभी कथा को जो नहीं आ पा